सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है सारे लोगों को? जी। जी आ रही। तो सेशन स्टार्ट करें आज का। मैं सारे लोगों को एक बार कंटेंट दिखा देता हूँ कि जो ये हम कोर्स अभी मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें कंटेंट क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रेटेजी जो भी होगा। पहले सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आज सैटरडे और संडे को जो होगा वो प्राइस एक्शन और मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे एक बार डिस्कस कर लेंगे। और आज ही हम बेस्ट टाइम फ्रेम पे भी बात कर लेंगे। ये दोनों हमारा आज और कल में हो जाएगा। आज जो भी मैं डिस्कस कर हम लोग करेंगे उसमें जो भी डाउट होगा वो कल भी क्लियर कर लेंगे और कल इन डेप्थ भी इन दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन से लेवल होते हैं। नॉर्मल होता है, एडवांस होता है और मैग्नेटिक लेवल होता है। पीएसवाई लेवल वगैरह उसके अंदर आते हैं जो। और फर्स्ट कैंडल का भी एक बार बैक टेस्टिंग के साथ अगले सैटरडे संडे को कर लेंगे। फिबोनाची टूल और सेटअप किस तरीके से यूज करना है और फ्लैट ओपनिंग में किस तरीके से काम किया जाता है। नॉर्मल अगर ओपनिंग हो रहा है या बिग ओपनिंग हो रहा है, अगर फ्लैट ओपनिंग में मतलब फ्लैट ओपनिंग होते समय अगर मार्केट नॉर्मल कैंडल बना रहा है या बहुत बियरिश या बुलिश कैंडल अगर बना रहा है तो उस कंडीशन में किस तरीके से काम करना है। देन उसके बाद देखेंगे मार्केट में गैप अप स्ट्रेटेजी क्या होता है। मार्केट अगर गैप अप हो गया, नॉर्मल गैप अप मतलब कि 40-50 पॉइंट का गैप अप अगर हुआ है तो कैसे काम करेंगे। और अगर बिग गैप अप हो गया 200-250 पॉइंट का तो किस तरीके से काम करना है। सिमिलरली उसी तरीके से गैप डाउन में भी देखेंगे हम लोग कि अगर गैप डाउन नॉर्मल हो रहा है 40-50 या 70 पॉइंट का तो उसमें कैसे काम करना है। एंड देन उसके बाद बिग अगर होता है बिग गैप डाउन तो उसमें कैसे हमें क्या स्ट्रेटेजी होगा वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में होता है कि मार्केट अगर इम्पल्सिव करके इम्पल्सिवली अगर होल्ड कर रहा है तो कैसे काम करना है। और अगर सॉरी इम्पल्सिवली अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो कैसे काम करना है। और अगर ब्रेकआउट करते समय होल्ड करके अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो कैसे काम करना है उसमें। पैरेलल वाचिंग पे भी डिस्कस करेंगे पूरा। स्पॉट और प्रीमियम दोनों चार्ट पे किस तरीके से काम होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का। देन साइकोलॉजी डिसिप्लिन, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट और प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सारे लोगों को टॉपिक क्लियर है। ये जो नोट्स जो है ये इसका सारा वीडियो भी आएगा एक एक। लेकिन पहले ये हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके होंगे। इसके अलावा तो कोई और टॉपिक नहीं बचता है किसी को कि अगर किसी और को किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई वीडियो या फिर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो प्राइस एक्शन और बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो हम मार्केट में देखते हैं किस तरीके से काम करना है इसके बेसिस पे। तो सबसे पहले हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए टाइम फ्रेम पे हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 15 मिनट का चार्ट ओपन करके और देखा जाता है कि मार्केट हमारा ट्रेंड में किस तरीके से है। मार्केट हायर हाई हायर लो अगर बना रहा है या लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो हम देख सकते हैं। या फिर आप डे चार्ट भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट ओवरव्यू आपको एक मिल जाएगा। मार्केट जैसे अभी जो है वो अप ट्रेंड में है। ये देखिए अप ट्रेंड यहाँ इंपल्सिव किया हुआ है, करेक्शन किया है, इंपल्सिव किया हुआ है, देन करेक्शन किया है। इसमें भी अगर हम देखेंगे फिबोनाची लगा के आप ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए आपका 60% से गोल्ड मार्केट जो है अब रिकवर करना स्टार्ट किया। इंपल्सिव किया हुआ था, देन करेक्शन किया, इस गोल्डन जोन तक आया, देन यहाँ से अब इंपल्सिव मूव करके ये जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये एक ओवरव्यू पता चल रहा है मार्केट में। मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है, मतलब बुलिश है वो। ठीक है, देन 15 मिनट में अगर हम आते हैं, हर एक टाइम फ्रेम पे हमें चेक कर लेना किस तरीके से पोजिशनली या फिर इंट्राडे में हमें काम करना है। अभी हम देख रहे हैं तो इसमें भी हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस तरीके से थोड़ा साइडवेज भी है एंड देन अपना रैली को कंटिन्यू कर रही है। तो ये 15 मिनट और डे का जो चार्ट होता है इस टाइम फ्रेम से हमें ये क्लियरली पता चल गया कि करंट सिनेरियो में जो मार्केट अभी है वो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में है। देन उसके बाद हम 5 मिनट का चार्ट पे आ जाते हैं कि हमें मार्केट में अगर जैसे किसी भी दिन पर्टिकुलर डेज में अगर काम करना है तो हमें 3-4 दिन के प्रीवियस के स्टॉप लॉसेस वगैरह जो होते हैं या लेवल होते हैं उनको हमें मार्कआउट कर लेना है। ये मैंने पहले भी सारे लोगों को बताया हुआ है। बॉटम को मार्कआउट कर लेना है और हाई को मार्कआउट कर लेना है और क्लोजिंग प्राइस जो है उसको हमें मार्कआउट कर लेना है। ये हमारा एक लेवल हो गया मार्केट में। देन इसके बाद हम आ जाते हैं 1 मिनट या 3 मिनट जिसमें हम जनरली काम करते हैं 1 मिनट में इस तरीके से, ताकि इसमें हमें कैंडल्स का जो बिहेवियर है वो पर्टिकुलरली हमें पता चलता है कि मार्केट किस लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है और मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। क्योंकि अगर यही सेम प्राइस एक्शन अगर मैं देख रहा हूँ, अगर फर्स्ट कैंडल का थ्योरी अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से इस तरीके से और इसके बाद मैं अगर 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ तो हमें कुछ ज्यादा उसमें पता नहीं चलेगा। ये देखिए
हम यहाँ पे मार्केट में जज नहीं कर पाएंगे कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है या फिर क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। तो बेटर ये है कि अगर एसएल हंटिंग में अगर हमें काम करना है तो हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, लेवल होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल, उनको हम मार्कआउट कर पाएंगे इजीली। 1 मिनट और 3 मिनट ये दोनों आपको कन्वीनियंट रहेगा, आप यूज कर सकते हैं इसको। 1 मिनट का लगाने के बाद जैसे सारे लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें फर्स्ट कैंडल का जो स्ट्रेटेजी हम लोग यूज करते हैं, हाई मार्कआउट कर दिया, लो मार्कआउट कर दिया, देन मार्केट देखिए अपना अप ट्रेंड में रैली को कंटिन्यू कर रहा है। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रीवियस डे में मार्केट जो है किस तरीके का बिहेवियर या प्राइस एक्शन बना के मार्केट अपना रैली को कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम से हमें ये पूरा क्लियर पता चल गया कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। छोटे छोटे कंडीशन में बहुत ज्यादा आपको नॉइज दिखेगा, अगर ये नॉइज आप थोड़ा इग्नोर करना चाहते हैं तो आप 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बेटर कैंडल भी दिखेंगे और बेटर प्राइस एक्शन भी दिखेगा, और आप थोड़ा 2-3 दिन प्रीवियस का जो चार्ट है उसको भी क्लियरली आप देख पाएंगे, वरना 1 मिनट का चार्ट आप लगाएंगे तो उसमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। जब पोजीशन लेना है तब आप 1 मिनट का चार्ट आप ले सकते हैं, पोजीशन बनाने से पहले आप 3 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। पोजीशन जब बनाना है तो आप 1 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, देन आपको बेटर प्राइस एक्शन मिलेगा, बेटर आप फिबोनाची लगा पाएंगे, जो भी स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम कर रहे हैं वो हमें प्रॉपर दिखेगा बनता हुआ। यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? विशाल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जैसे अभी हम डे डे के टाइम फ्रेम पे अगर हमने ये देखा, मतलब सपोज अप ट्रेंड है अभी, हाँ, तो हम सी का ही प्लान कर सकते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। सीई का हाँ, प्लान अप ट्रेंड में वो लोग करते हैं जो ऑलमोस्ट जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, ओके। जो ऑलमोस्ट एक एक महीना पोजीशन को होल्ड करते हैं। जैसे आप अगर फ्यूचर्स में काम कर रहे होते तो आपने क्या सिंपली देखा होता कि 1 मिनट का चार्ट, डेट चार्ट लगा दिया एंड फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगाया, एग्जीक्यूशन वही होगा, प्लानिंग वही होगा। ओके। ठीक है, सारा साइकोलॉजी डिसिप्लिन वही होगा, कि बस इनका क्या है कि जो प्लेयर है अलग अलग प्लेयर है, जैसे फॉर्मेट होता है ना हर एक चीज का। हाँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका किस तरीके से फॉर्मेट होता है, T20 भी होता है, 50-50 ओडीआई। ओवर का भी होता है, या फिर टेस्ट भी होता है। तो खेलना तो क्रिकेट ही है, बस उसका ड्यूरेशन अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है। तो जो ठीक है। प्लेयर जो ट्रेडिंग में आपका जो 1 मंथ का पोजीशन को होल्ड करते हैं, लंबा होल्ड करते हैं वो, तो वो क्या करेंगे, वो डे चार्ट लगाएंगे और देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है, देन वहां पे फिबोनाची वो भी यूज कर सकते हैं। अगर हम फ्यूचर्स में अगर कल की डेट में अगर काम करेंगे तो हम इसी तरीके से अपना जो हमारा सेटअप है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, बस हमारा प्लेटफॉर्म और ये टाइम फ्रेम बदल जाएगा। ठीक है विशाल भाई। तो अप ट्रेंड में ऑलरेडी मार्केट है, रिट्रेसमेंट करने आया हुआ है, देन यहाँ से हम कॉल साइड में जा सकते हैं। बट अगर हम इंट्राडे प्लेयर हैं, हमारा काम है मार्केट में एक पोजीशन अगर हम बनाते हैं तो मैक्सिमम कितना देर हम होल्ड करते हैं, 3 मिनट या 5 मिनट, इससे ज्यादा तो होल्ड नहीं करते हैं हम। तो जितना देर, जितना टाइम का हमारा ड्यूरेशन है, कैपेसिटी है होल्डिंग, जो कैपेसिटी हमारा कि एक पोजीशन अगर हमने बनाया हुआ है उसको हम अगर 15 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट तक अगर हम होल्ड कर पा रहे हैं तो हमें उसी टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट का क्या साइकोलॉजी, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरीके का कैंडल बिहेवियर दिखा रहा है मार्केट में। तो हम मैक्सिमम एक पोजीशन बनाते हैं, और अगर 1 मिनट के चार्ट पे आते हैं, अगर हम इस तरीके से देखते हैं, तो अगर मैं मान लेता हूं कि आपने कहीं इस जगह पे पोजीशन अगर आपने बनाया हो, ये पॉइंट पे, और इस पोजीशन पे आपने काटा हो 1 मिनट में, तो आपका ये कितना मिनट हो गया आपका, 9:22 पे आपने बनाया होगा और 9:30 पे काट दिया, मतलब 8 मिनट में आपने पोजीशन काट दिया। तो अगर 8 मिनट या 10 मिनट तक आप पोजीशन अगर होल्ड कर रहे हो तो आप 1 या 3 मिनट तक का ही आपको चार्ट यूज करना है, ताकि आपको पता चल सके मार्केट का एक ओवरव्यू, कैंडल किस तरीके से बना रहा है। वरना आप सेम अब 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट तक आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो और आप 15 मिनट का चार्ट लगा दोगे, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। अब इसमें आप देखो, इसमें क्या आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना इसमें मार्केट में, तब आप ऑटोमेटिकली 15 मिनट 5 मिनट आप लगा के बड़े बड़े पॉइंट्स जब आपको कैप्चर करने होंगे, 200 पॉइंट 250 पॉइंट का कैप्चर करने होंगे, या फिर जो सेलर होते हैं उन लोग बस देखते हैं, जैसे सेलिंग अगर मुझे करना हुआ, अगर मैं सेलिंग का आज अगर मार्केट में अपना ओवरव्यू लेके आया हूँ, तो मैं सिंपली देखूंगा कि बॉटम एक ये है, मार्केट का हाई ये है, मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके गया हुआ है, इंपल्सिव किया है, रिट्रेसमेंट किया, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट को शॉर्ट कर दूंगा। पुट को शॉर्ट करना मतलब कि मार्केट बुलिश हो जाएगा, और मार्केट जितना ऊपर जाएगा, मैंने जो पुट को शॉर्ट किया हुआ है उसमें मेरा पैसा बनेंगे आराम से इजिली। तो मेथड वही है,
जैसा हम बाइंग में जो हमारा सिनेरियो है, सेलिंग में भी हमारा वही रहेगा। बस हम एक तरीके से मार्केट का प्राइस एक्शन और बिहेवियर समझ लेते हैं। क्लियर है सारे लोगों को? तो हमें जब भी पोजीशन बनाना है तो 1 मिनट, क्योंकि प्राइस एक्शन एसएल हंटिंग अगर हम जब यूज कर रहे हैं तो इसमें बहुत तेजी से स्टॉप लॉस हंट होते हैं, और जितने तेजी से हंट होंगे उतने तेजी से रिवर्स भी हो जाता है मार्केट। मार्केट देखिए कितनी तेजी से रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। पहले मार्केट ओपन हुआ, सीधा फटाक से यहाँ तक चला गया, देन वहां से रिवर्स हो गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, होल्ड किया, फिर नीचे आया थोड़ा, देन ऐसे फिर बुलिश हो गया, फिर वहां से नीचे आ गया। तो प्राइस देख रहे हैं किस तरीके से हर एक स्विंग दो दो मतलब 5-10 मिनट में बनाते हुए निकलते चला जा रहा है। तो अगर हम सेलिंग करके बैठे हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पोजीशन पे कहीं पे ये जो हमारा लेवल है 41,500 का लेवल को मैंने यहाँ पे अगर एक पुट लिया मैंने और उसको शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया मतलब, तो मार्केट अब ऊपर या तो यहाँ पे घूमते रहे इस तरीके से, मुझे प्रीमियम डीके मिलेगा, या तो मार्केट और ऊपर चला जाए तो मुझे और बेनिफिट होगा। क्योंकि सेलर क्या है, सेलर दो तरीके से पैसा बनाता है। या तो मार्केट उसके डायरेक्शन में, मैंने अगर यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया हुआ है तो मार्केट जितना दूर जाएगा इस लेवल से तो मेरे पैसे बनेंगे। दूसरा ये मार्केट अगर इस जगह पे होल्ड कर जाए, दिन भर भी होल्ड कर जाए, तो भी मेरे पैसे बनेंगे। लेकिन बायर का क्या होता है, अगर मैंने यहाँ बाई किया हुआ है, मार्केट अगर ऊपर गया तब तो ठीक है, मेरा प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट अगर यहीं पे होल्ड भी कर गया ना, तो हमारे स्टॉप लॉस इजिली हंट हो जाएंगे, या फिर स्टॉप लॉस लग जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, उसमें प्रीमियम डीके कर जाएगा। तो जो ऑप्शन बायर होता है ना, उसका 30% ही चांस होता है मार्केट में अपने टारगेट को हिट करने का। बाकी 70% प्रोबेबिलिटी जो विनिंग रेट होता है वो सेलर का होता है। क्योंकि सेलर ने शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे, मार्केट उसके डायरेक्शन में जाएगा तब तो पोजीशन काट देगा। बट मार्केट अगर उसके टारगेट की तरफ बढ़ रहा है या फिर बढ़ते हुए अगर होल्ड भी कर गया, तो दोनों कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? हाँ जी। तो मार्केट में हमें बस यही देखना है कि जो हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम किस तरीके से हमें यूज करना है, मार्केट का जो ट्रेंड है उसको पकड़ने के लिए, मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं उसके लिए। डे टाइम में हम अगर जैसे आ जाते हैं तो सिंपली हमें देखना है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ का है। अप ट्रेंड में है तो हमें ये सिनारी ये वैसा माइंडसेट नहीं करना है, अप ट्रेंड में है तो हम कॉल साइड ही जाएंगे, नहीं वो नहीं जाना है। बस मार्केट का ट्रेंड समझना है कि हाँ, अगर ट्रेंड हम इस तरीके से ये समझेंगे, देखेंगे कि हाँ, हम अगर बैक टेस्टिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें ये चीज क्लियर होता चला जाएगा कि अप ट्रेंड में मार्केट किस तरीके से काम करता है, और डाउन ट्रेंड अगर मार्केट अगर अपना रैली स्टार्ट किया हुआ है तो हमें एक उसका भी व्यू मिल जाएगा कि मार्केट देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से नीचे आया, इंपल्सिव करेक्शन किया, फिर इंपल्सिव किया, देन करेक्शन किया, देन इंपल्सिव, देन करेक्शन, देन इंपल्सिव। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, मार्केट अपना प्रीवियस जो हाई है उसको कभी नहीं निकाल पा रहा है, बट अपना जो लोअर लो है उसको मार्केट इजिली निकाल दे रहा है। देखिए इसको नहीं निकाल पाया बट इसको मार्केट ने निकाल दिया। मार्केट ने इसको इस लेवल को नहीं निकाल पाया बट यहाँ के लेवल को मार्केट ने निकाल दिया। ठीक है। अब जब अच्छे खासे सेलर हर एक स्विंग पे यहाँ पे बैठ गए हैं तो मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से अपना एक डायरेक्शन चेंज करेगा, एंड देन एक लाइन से सारे जो भी है रिट्रेसमेंट करते हुए या फिर किसी भी तरीके से रैली करते हुए अपना एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए उनको क्लियर करते हुए ऊपर चला जाएगा। क्योंकि मार्केट जो है इस तरीके का जो प्राइस एक्शन इसीलिए बनाता है ताकि सेलर और बायर एक्यूमुलेट होते रहे, तभी मार्केट चलेगा। क्योंकि ऑपरेटर सिर्फ अपना पैसा लगा के तो चलेगा नहीं, मार्केट में पैसा रिटेलर को ही लगाना पड़ेगा। तो एक हमें ओवरव्यू यहाँ से मिल गया मार्केट का कि मार्केट अप ट्रेंड में किस तरीके से चलता है, अपना हायर हाई को निकालता है, और डाउन ट्रेंड में अपना लोअर लो को निकालते हुए चलता है। बट हम और पोजिशनल स्टॉप लॉस वगैरह देखने के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आ सकते हैं, बिल्कुल उसमें देख लेंगे कि मार्केट 5 मिनट में, क्योंकि आपको चार्ट अगर जब तक प्रॉपर विजिबल नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि मार्केट में पोजिशनल जो स्टॉप लॉसेस है कहाँ पड़े हुए हैं और किसको हमें हंट करना है, क्योंकि हम ही एसएल हंटर है। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि पोजिशनल प्लेयर तो यहाँ पे बैठे हुए अच्छे खासे, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा और एक मंथ का जो होल्ड किए होंगे वो तो अभी तक बैठे होंगे यहाँ पे। जिन्होंने 1 फरवरी या 2 फरवरी को जो फ्यूचर्स में बाई किए होंगे उनको तो अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, या जिन्होंने सेलिंग किया होगा।
ठीक है, फ्यूचर्स वालों को दिख रहा होगा। तो मार्केट उनको अब निकालने के लिए किसी एक दिन आएगा जरूर यहाँ से। इस तरीके से अगर हम हाई लो लगा देते हैं, यही हाई लो अगर पकड़ते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारा एक पेंडिंग रिट्रेसमेंट पड़ा हुआ है मार्केट में। अब ये मैंने 5 मिनट का 15 मिनट का जैसा अगर हम लगाएंगे तो ये हमें और पर्टिकुलरली इस तरीके से क्लियर दिखेगा। ये मार्केट एक यहाँ से मूव करके गया है, यहीं पे थोड़ा साइडवेज हुआ है, एंड देन एक रिट्रेसमेंट यहाँ करेगा, इफिशियंसी मेंटेन हो गई, देन वो ऊपर रैली के लिए कंटिन्यू करेगा। तो एक बड़े टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का कंप्लीट एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करके गया हुआ है और ऊपर जाने से पहले कहाँ तक गिरेगा। फिबोनाची हमें यही बताता है कि मार्केट अगर यहाँ से उठ के गया हुआ है यहाँ पे, तो कहाँ तक गिरेगा और गिरने के बाद फिर वो कहाँ से किस तरफ अपना डायरेक्शन लेगा। यही चीज अगर हम 1 मिनट में आप लगा के अगर देखेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा इसमें 1 मिनट में आप कितना चार्ट लगा लोगे। यहाँ से बहुत ज्यादा आपको नॉइज दिखेंगे इसमें। ये देखिए, तो क्लियर पिक्चर देखने के लिए, समझने के लिए आप सिंपली 15 मिनट लगा दो। 1 डे का तो हमने चार्ट देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड अप है। 15 मिनट में हमें दिख जाएगा कि मार्केट का जो पेंडिंग रिट्रेसमेंट है कंप्लीट, मतलब 4-5 दिन का, 1 वीक का, क्योंकि कुछ लोग 1 वीक भी काम करते हैं जो एक्सपायरी के दिन तक सेल करता है। फ्राइडे को बाई कर लिया और थर्सडे को फिर सेल करेंगे। तो मंथली के लिए जो 1 मंथ होल्ड करते हैं उनके लिए हमारे पास डे टाइम का फ्रेम है। ये हालांकि ये हमें डे टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है कहीं पे भी, बस मार्केट का सिनेरियो और मार्केट का स्ट्रक्चर देखने के लिए समझ सकते हैं। बाकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम 7 डेज 6 डेज का जो भी है 1 वीक का, वो हम पोजिशनल स्टॉप लॉस देख सकते हैं। स्टॉप लॉस तो सारे लोगों को पता होगा, 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका पोजिशनल होता है, जो यहाँ पे बाई किए होंगे और अच्छा खासा होल्ड कर रहे होंगे, मतलब 4 दिन 5 दिन 10 दिन या फिर 1 मंथ तक होल्ड करते हैं, वो पोजिशनल प्लेयर होते हैं। और इंट्राडे स्टॉप लॉस, इंट्राडे प्लेयर जो होते हैं वो एक दिन में ही अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाता है। तो 15 मिनट से हमें पता चल गया मार्केट का सिनेरियो। तो एक ओवरव्यू जब हम ये ले लिए, तो अब सिंपली जब जब भी हमें काम करना है तो हमें 1 मिनट या 3 मिनट में ही काम करना है, ताकि हमें प्रॉपर एक कैंडल, क्योंकि हम 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा अपना पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं। तो अब जैसा मैंने पहले सारे लोगों को बताया हुआ है कि जो जो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे, उसको मार्कआउट कर लेना है हमें। इंपॉर्टेंट लेवल को मार्कआउट करके उसके बाद हमें काम करना है, क्योंकि मार्केट में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो सारे लोग क्लियर है ना, कि मार्केट में एक अपना प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, एंड देन प्रीवियस डे का क्लोजिंग और फर्स्ट कैंडल का हाई लो। बस ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं सर, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह में ये सारा कुछ मैंने लिख के दिया हुआ है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कभी भी आपको, अगर जैसे मार्केट में काम कर रहे हैं आप, तो सिंपली ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है, उसमें आप प्रीवियस डे का एक हाई ऐसे मार्क कर लिए, उसके बाद भी अगर कोई है हाई तो उसको भी मार्कआउट कर लेना है। एक लो है तो उसको मार्कआउट कर लीजिए, और उस लो के नीचे भी अगर नियर बाई कोई लो है तो उसको भी मार्कआउट कर लेना है। और उसके बाद एक क्लोजिंग प्राइस अगर हमारा अगर कहीं पे भी आ रहा है उसको मार्कआउट कर लेना है। तो 4-5 हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको मार्कआउट कर लेना है बस। इसके अलावा PSY अगर हमारा जो बचता है उसको भी एक बार हमें देख लेना है, PSY कहाँ कहाँ पे है। और फिर अभी स्टार्टिंग में जो लोग अभी ट्रेड, मान लीजिए कि जो लोग प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे, तो वो लोग अभी क्या कीजिए, इंटायर फेब्रवरी मंथ सिर्फ आप लोग क्या कीजिए, सुबह उठिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, और इंपॉर्टेंट लेवल जो भी है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस के प्रीवियस डे में भी अगर कोई हाई नियर बाई में है तो उसको भी मार्कआउट कर लीजिए, क्योंकि अब ट्रेंड में मार्केट अभी है, तो कहीं ना कहीं इंपल्सिवली इसको भी ब्रेक करके रिवर्स कर सकता है। तो प्लानिंग हमारे पास हमेशा होना चाहिए हर एक चीज का, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट लेवल को हमें मार्कआउट कर लेना है, PSY को मार्कआउट कर लेना है। देन स्ट्रेटेजी जो है वो सिंपल सारे लोगों को नोट्स में दिख ही गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि 1 मिनट में और 5 मिनट में मार्केट किस तरीके से हमें जो भी चीज काम कर रहा है, कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, कहाँ पे होल्ड कर रहा है, वो हम एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ताकि बैक टेस्टिंग करने से ज्यादा क्लैरिटी आएगा हमारे पास। तो ये तो सारे लोगों को क्लियर हो गया ना कि कौन सा टाइम फ्रेम में काम करना है और किस टाइम फ्रेम में हमें कैंडल का बिहेवियर प्रॉपर तरीके से पता चलता है। हाँ तो कभी भी जब भी ट्रेड लेना है तो 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम आप यूज कीजिए, या मैक्सिमम आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम तक भी आप जा सकते हैं।
जैसे जैसे एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, आप टाइम फ्रेम 5 मिनट तक का भी आप पकड़ने लगोगे। जब बड़े टारगेट लेने होंगे तो आपको बीच-बीच में ये भी देखना है, जैसे क्या है कि अगर हम इस पोजीशन पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ ग्रीन ग्रीन कैंडल ऐसे बन रहा है यहाँ पे, या बीच में एक रेड कैंडल भी बन गया, तो कई बार ये होता है कि हम यहाँ पे पोजीशन काट देते हैं, डर के मारे यहाँ से गिर ना जाए मार्केट। लेकिन यही अगर 9 फरवरी का 145 पे अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें, 9 फरवरी का, तो ये देखिए इसमें आपको एक भी रेड कैंडल नहीं दिखेगा। ये देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट में सिर्फ ग्रीन बन रहा होगा ऐसा, लेकिन ग्रीन कैंडल में आप यहाँ जब भी आप कभी भी कोई पोजीशन आप अगर लेते हो तो आप ये सोचते हो कैंडल एटलीस्ट क्लोज हो जाए, देन मैं अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाऊंगा। तो आपने अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा होता तो आपको एक भी रेड कैंडल नहीं दिखता, तो आप अपने पोजीशन को होल्ड कर जाते और आपको टारगेट यहाँ तक का मिल जाता। बट यही अगर 9 फरवरी का मैं 1 मिनट का चार्ट लगा दूं अगर, तो आप देखना उसमें आपको किस तरीके का चार्ट दिखेगी, ये देखिए। तो इसमें हमें ज्यादा डर लगेगा। मार्केट जब यहाँ से आ रहा होगा ऊपर, तो आप अगर आप यहाँ पे नहीं भी निकले होगे, ये जो कैंडल है आप यहाँ पे मान लेते हो मैं नहीं भी निकले होगे, लेकिन इस कैंडल के बाद आप निकल गए होंगे पोजीशन काट के अपना, क्योंकि ये तो बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहा है। आप सोचोगे अब तो मार्केट नीचे आ जाएगा। अब देख लो मार्केट में जो टाइम फ्रेम है उसके बेसिस पे कैंडल किस तरीके से अपना जो प्राइसेस है चेंज कर रहा है, वो टाइम फ्रेम से कैसे हमें अलग अलग सेंटीमेंट दिख रहे हैं कैंडल्स के। 1 मिनट में हम देखेंगे तो हमें काफी नॉइज दिखेगा, मतलब कि रेड कैंडल भी हमें दिखेंगे। बट अगर हम 3 मिनट में आ जाते हैं तो हमें उसमें रेड कैंडल जो है वो कम देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसमें सिर्फ हमें 2 कैंडल दिख रहे हैं रेड। तो पोजीशन आप जब बना लेते हो 1 मिनट पे, तो आप बीच बीच में 3 मिनट और 5 मिनट भी आप एक बार देख सकते हो। बट ये धीरे धीरे करना है, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही अपना ट्रेड लिए 1 मिनट में और सीधे 3 मिनट में लगा के बैठ गए उसमें। और यही अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ तो उसमें देखना आपको एक भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल नहीं दिखेगा। ये देखो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट ग्रीन कैंडल दिख रहा है, आप पोजीशन काटोगे ही नहीं काटोगे, आप होल्ड कर जाओगे यहाँ तक। तो टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करोगे तो आपका पोजीशन आपका बहुत प्रॉपर बनेगा। देन उसके बाद आपको टारगेट जहां तक लेना है वहां तक आप मार्कआउट कर दो। और अगर आपको डर लगता है कि 1 मिनट में बहुत छोटे छोटे कैंडल रेड कैंडल बनने लगते हैं, तो आप 3 मिनट तक स्विच कर जाओ या फिर 5 मिनट तक भी स्विच कर सकते हो। और ट्रेड बनाने के बाद पीएनएल कभी नहीं देखना है, पीएनएल भूल जाओ कि मोबाइल में चल रहा है। अगर पीएनएल कुछ भी प्लस माइनस अगर 500-700 का प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो उसको देखना नहीं है। बस आप ये देखो कि अगर मैंने पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ है, इस पॉइंट पे अगर पोजीशन बनाया है, मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ तक का अगर है और स्टॉप लॉस यहाँ तक का है, तो सिंपली एक लाइन आप यहाँ पे बना दो और एक लाइन आप यहाँ पे बना दो और आप वेट करो। मोबाइल की तरफ आपको पीएनएल देखना ही नहीं है जब करंट मार्केट का जब आपका पोजीशन चल रहा हो, क्योंकि उधर आप देखोगे तो आपका जो इमोशन है वो आप पे भारी पड़ जाएगा फिर, और आप पोजीशन को काट दोगे, स्क्वायर ऑफ कर दोगे। आप सोचोगे अरे 500 तो मुझे मिल ही रहा है। तो जहां पे आपको प्रॉफिट होना था 2000, वहां पे आप 500 लेके निकल जाओगे। तो ये चीज नहीं करना है। आप पोजीशन जब बना दी हो तो सिंपली आप ये मार्क कर दो कि हाँ अगर आगे कैंडल क्लोज होके दूसरा कैंडल अगर बनाया तो मैं सीधे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। लॉस जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना काट देना है। मार्केट अगर आया यहाँ पे होल्ड ब्रेकआउट कर दिया अगर यहाँ पे, तो आप पोजीशन अपना काट दो। देन अगर मार्केट रिवर्स करता है तो उसको जाने दो, फिर ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करने आएगा, देन हम फिर से बाई कर लेंगे। लेकिन अगर किसी दिन ये रैली कंटिन्यू हो गया तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा। तो आपने अगर सोचा कि इस पोजीशन पे मुझे 30 पॉइंट का या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मैंने लिया हुआ है या 20 पॉइंट का लिया हुआ है, तो मार्केट जैसे यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे काट दूंगा। स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस कई बार आप लगाओगे तो मार्केट क्या करता है, इसे टच करके ऊपर चला जाएगा और आप पोजीशन से आउट हो जाओगे। तब सिंपली मार्कआउट कर दो कि बस यहाँ आए मैं काटूंगा, ये या तो इधर आ जाए तो काट दूंगा या फिर यहाँ आए तो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। इधर या तो प्रॉफिट या तो लॉस, डर के नहीं रहना है बीच में। इमोशन को पूरा इमोशनलेस होकर ट्रेडिंग करना है रोबोट की तरह। वरना एक कैंडल बनेगा आपको तुरंत 700 का प्रॉफिट दिखेगा, आप तुरंत स्क्वायर ऑफ करके भाग जाओगे। तो ऐसे क्या है, आप प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ काम नहीं कर पाओगे मार्केट में।
मतलब अगर मैंने पोजीशन यहाँ बनाया हुआ तो मेरा इमोशन ये है कि मार्केट या तो यहाँ पे आए तो भी मैं नॉर्मल, यहाँ पे आए तो भी मैं नॉर्मल। मैं अपने माइंडसेट को खराब नहीं करने वाला कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं फिर रोने लगूंगा या बैठ जाऊंगा या फिर डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। तो टाइम फ्रेम में देख लिया आपने किस तरीके से कैंडल जो है, कैंडल का बिहेवियर बदल जाता है और उसी कैंडल से हमारा हमारे माइंडसेट पे, हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का। 1 मिनट में काफी नॉइज दिखेगा आपको, 3 मिनट में थोड़ा कम हो जाएगा और 5 मिनट में और कम हो जाएगा। तो 1 मिनट में आपको सिर्फ पोजीशन बनाना है। जब आप पोजीशन ये देखिए इस तरीके से बना लिया आपने, अगर यहाँ से फिबोनाची लगाया ऊपर तक, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आपको अच्छा क्लियरली इसमें दिख रहा है क्योंकि 1 मिनट में आपको क्लियरली दिखेगा। यही अगर मैं 15 मिनट का अगर कर दूंगा तो देखिए जहाँ पे मैंने फिबोनाची लगाया वो आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें। ये देखिए इसमें आपको फिबोनाची पता भी नहीं, ये 2 कैंडल का फिबोनाची लगा हुआ है। तो इसमें आप मार्केट को जज नहीं कर पाओगे कि मार्केट कहाँ रिट्रेसमेंट करेगा या किधर इंपल्सिव मूव करके गया हुआ है। तो सारे लोगों का डाउट रहता है ना कि टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। तो बेस्ट देखिए सारा कुछ है, बस आपको देखने का आपका नजरिया सही होना चाहिए कि कौन सा टाइम फ्रेम को किस टाइम पे यूज करना है। अगर मैं पोजीशन अगर यहाँ पे भी अगर बना लूं 15 मिनट में, अगर मैं 15 मिनट में चार्ट पे अगर यहाँ पे पोजीशन अगर बना लूं यहाँ पे, तो मार्केट तो जा ही रहा है डायरेक्शन में, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा ना कि स्क्वायर ऑफ कहाँ करना है, क्या टारगेट होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे। 15 मिनट में जब आप बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ तक का होगा। अगर मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मैंने अगर यहाँ पे बाई किया, हेलो। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। ठीक, वो एक कॉल आ गया था। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट में अगर मैं अपना पोजीशन एक बनाता हूँ, अगर मैंने मान लिया किसी ग्रीन कैंडल पे एक मैंने बना लिया, तो मेरा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस यहाँ तक का आएगा और टारगेट मैं रखूंगा यहाँ तक का। ठीक है, 1:2 का टारगेट मिल रहा है। अब इसको मैं अगर 1 मिनट में लगाता हूँ तो आप देखना इसका स्टॉप लॉस कितना बड़ा आएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये आपका कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया यहाँ से, ये 40 पॉइंट का हो गया ये। ठीक है, तो हम ये क्या है कि इसमें एनालाइज तो कर लिए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको प्रॉपर कैंडल का जो जो कैंडल किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है 15 मिनट में, वो हम जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सिंपली फिबोनाची अगर यूज कर रहे हैं तो 15 मिनट में तो हम बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे कैंडल ही एक एक कैंडल इतना बड़ा बन रहा है। तो अपने इसमें प्राइस एक्शन पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कब कहाँ से नीचे जा रहा है, कब कहाँ से ऊपर जा रहा है। मार्केट ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे होल्ड करने लगा, फिर एक छोटा रेड कैंडल बनाया, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि मार्केट जो है एक ऐसा लग चार्ट रहा है कि नहीं दिख मार्केट, रहा है? चार्ट नहीं दिख रहा है। मतलब आपका ड्राइंग नहीं दिख रहा है? अच्छा एक सेकेंड, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था शायद। अब दिख रहा है ना? हाँ। हाँ तो इसमें देखिए अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि मार्केट जैसा लग रहा है कि जैसे साइडवेज है, एक पर्टिकुलर एक जोन में यहाँ तक इसे फंसा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाएगा इसमें 15 मिनट में। पोजीशन बना ली है तो आप 5 मिनट 15 मिनट सिर्फ आपको यूज करना है मार्केट का एक, मतलब जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और कोई लेवल्स रेफरेंस? लेवल्स पकड़ने के लिए, पोजिशनल स्टॉप लॉस देखने के लिए, इंट्राडे स्टॉप लॉस देखने के लिए, उसमें आप 5 मिनट 15 मिनट आप चेक कर लो ट्रेंड पकड़ने के लिए। बट आपको पोजीशन हमेशा 1 मिनट में ही बनाना है। 1 मिनट में आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा बार बार। अगर मैं 1 मिनट के चार्ट में अगर अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढने निकलूं मैं, तो आप देखिएगा कितना अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा। मैंने क्या कि सिंपली मार्केट का फिबोनाची की बेसिस पे अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे मैंने लगाया एक पोजीशन यहाँ मिल गया मुझे,
ठीक है। देन एक मार्केट जब चीज और बताइए कि जैसे मार्केट वन मोमेंट जा रहा है ऊपर हाँ, और दो दो तीन कैंडल के बाद रेड, फिर दो ग्रीन, फिर रेड, ऐसे, तो उसमें हम लोग एंट्री से कैसे बच सकते हैं? एंट्री से कैसे बच सकते हैं, मतलब जैसे ये चीज बोल रहे हैं क्या, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल वगैरह जो है? मान लो कि बात निफ्टी, आप वो ब्लैंक पेज बनाइए ना, ऊपर कर दीजिए चार्ट को, हाँ चार्ट को ऊपर कर दीजिए। हाँ, एक कैंडल बनाइए, हाँ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, हाँ उसके बाद उसका ब्रेकआउट दे रहा है कोई हाँ, दूसरा यहाँ पे ऊपर से, हाँ, एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बना, अच्छा, एक रेड कैंडल बना दिया यहाँ पे। यहाँ पे हम एंट्री का सोचेंगे, हाँ लेकिन इसके बाद फिर ग्रीन बन गया, हाँ, इसके बाद फिर भी फिर ग्रीन बन गया यहाँ पे। फिर एक दो ग्रीन बन गया ऊपर ऊपर, हाँ, ऊपर ऊपर, ठीक है। फिर एक एक दो रेड कैंडल बन गया। फिर तो एक रेड हम कैंडल बन लोग तो गया। रेड रेड में सेल करेंगे, तो इससे बचे कैसे? ठीक है, देखिए वो मैं बताता हूँ, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। मार्केट देखिए क्या करता है ना, जैसे कल का आपने अगर वीडियोस देखा होगा, तो मार्केट देखिए क्या करता है ना कि एक अगर फर्स्ट कैंडल मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक, हाँ और इसका इम्पल्सिव अगर ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट इस तरीके से, ग्रीन कैंडल बनाया है अगर यहाँ पे मार्केट, ये जैसे मान लेता हूँ मैं, ये ग्रीन कैंडल है, देन उसके बाद फिर एक ये ग्रीन कैंडल बनाया, एंड देन उसके बाद एक रेड कैंडल बना दिया यहाँ पे। यही आपका क्वेश्चन है ना यहाँ पे? हाँ इसके बाद एक और रेड कैंडल में बना दूं यहाँ पे, या हाँ, ग्रीन कैंडल बना दूं? रेड बना दीजिए एंट्री के लिए। हाँ, एक रेड कैंडल और यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक। ठीक। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर ये फर्स्ट कैंडल का विक था यहाँ पे, और ये इसको ये ब्रेकआउट दे दिया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन अपना बना लिया, हाँ ठीक है, और टारगेट मैंने रखे यहाँ तक के। हाँ अब मार्केट क्या करेगा ना कि जिन्होंने भी, जो रैंडम बायर होंगे या सेलर होंगे, जिन्होंने इस कैंडल को देख के सेलिंग किया होगा, तो मार्केट क्या करेगा, उनको पहले डरा देगा। डराया कैसे? ऐसे भी इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे एक बना देगा, ठीक है। हाँ। इस रेड कैंडल पे जिन्होंने गलती से अपना पुट का पोजीशन बनाया होगा, वो इस ग्रीन कैंडल पे या फिर ये ग्रीन कैंडल पे नहीं भी निकले होंगे, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हाँ। ग्रीन कैंडल पे वो डरा के निकाल देगा, जो यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे उनको निकाल देगा। बट जिनको पता है कि अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी हमारा नीचे है, सारा इंट्रा डे स्टॉप लॉस नीचे ही है, तो मार्केट को यहाँ से नीचे आना ही है, होगा। तो मार्केट क्या करेगा, आएगा तो इसी डायरेक्शन में, बट जो रैंडम बायर सेलर होते हैं उनको पहले क्या करेगा, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अभी एक दो दिन पहले का ही चार्ट है, आप ओपन करिए ना। हाँ, कौन मैं सा ओपन दिन कर का लेता हूँ। था? कौन सा डे का है? शायद बुधवार या गुरुवार, ऐसा कुछ है। थर्सडे का। थर्सडे तो ये बुधवार, मतलब आपका ये वेडनेसडे हो गया ना यहाँ पे। हाँ हाँ, ये वाला ये वाला। ये वाला, ठीक है। ठीक। तो ये देखिए, इसमें सिंपली हमें क्या करना था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग को मार्कआउट करना था, प्रीवियस डे का हाई मार्कआउट करना था, हाँ ठीक है। अब उसके बाद हमें ये भी देखना है कि प्रीवियस डे का जो हाई था उसके आसपास में कोई हाई प्रीवियस में और है कि नहीं। एक यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपको दिख रहा है, तो ये नहीं, तीनों को मान लो की बात, अगर इसको नहीं देखते तो, अगर देखिए इम्पल्सिव तीन चार कैंडल में ब्रेकआउट दिया, हाँ ठीक है, देखो उसके इसमें क्या बाद कर, आ, फर्स्ट कैंडल को मार्कआउट कर दिया मैंने ऐसे, हाँ ठीक है, ब्रेकआउट ठीक है। दिया। हम्म। हाँ, उसके बाद वो देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना। ये, हाँ, ठीक वहां है, पे हम सेल एंट्री कर दिए, ठीक है, कर दिए यहाँ पे, वो एसएल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सेल कर दिया तो। फिर ऊपर जाके फिर वो रेड कैंडल बना, फिर वहां पे हाँ, एंट्री हुआ, फिर एसएल कर दिया, ऐसा तो करके दो से तुम, तीन एसएल हुए मेरे। हाँ, तो इसमें बचने का मैंने तरीका ये बताया हुआ है कि अगर मार्केट जो है फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है अगर, तो हमें देखना है कि ऊपर में कोई भी पीएसवाई लेवल है या नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल होगा तो मार्केट क्या करेगा, पहले उसको निकालेगा, और निकालते समय बहुत सारे जो रैंडम बायर होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे सी लेंगे, और मार्केट के पास अच्छा खासा स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएगा। देन मार्केट वहां से रिवर्स करके नीचे आएगा। और मार्केट इस दिन ऊपर इसलिए गया था क्योंकि मार्केट का अगर हम थोड़ा भी सिनेरियो अगर पीछे देखते क्लियर तरीके से, तो मार्केट क्या है, मार्केट में ये एक इम्पल्सिव मूव आया हुआ था जिसका करेक्शन नहीं हुआ था।
तो जब इतना बायर प्राइस को यहाँ तक उठा के लेके आ चुके हैं, तो इतना जल्दी तो हार मानने वाला है नहीं। तो मार्केट ने जैसे ही एक रेड कैंडल बनाया, बायर जो थे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्यूमुलेट हो गए, प्राइस को और ऊपर लेके चले गए, क्योंकि ऑपरेटर को इस पोजीशन से यहाँ तक आने के लिए पैसा लगेगा और इंट्राडे स्टॉप लॉसेस लगेगा उसको। तो मार्केट जब तक इंट्राडे स्टॉप लॉसेस नहीं होगा तो मार्केट नीचे कैसे आएगा? तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट का जो स्ट्रक्चर हमने बताया हुआ है, ये डिस्कस किया हुआ है इस तरीके से है कि इंपल्सिव अगर गया हुआ है तो रिट्रेसमेंट करने आएगा, बट रिट्रेसमेंट करने कब आएगा? जब उसके पास इंट्राडे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे। तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट किया, ठीक है, फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बायर आ गए होंगे, ठीक है, उसके बाद देखा मार्केट के ऊपर में एक और लेवल है, तो मार्केट क्या करेगा, इसको भी ब्रेकआउट कर देगा, या फिर यहाँ पे कोई भी पीएसवाई लेवल होता, या फिर डे हाई होता है, या फिर कोई क्लोजिंग प्राइस होता, तो उसको मार्केट कोई भी, मतलब जो 4-5 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं उनको मार्केट फर्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करने के बाद उसको ब्रेक करेगा। अच्छे खासे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, यहाँ पे बहुत सारे रिटेल बायर एंट्री कर लिए, देन इंट्राडे स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया, देन मार्केट उसको हंट करते हुए आके प्रॉपर रिट्रेस करेगा, देन यहाँ से ऊपर करे जाएगा। अब अगर यही प्रीवियस डे का सिर्फ यही अगर हमने प्लान अगर देखा होता कि रिट्रेसमेंट पेंडिंग है कि नहीं, मैं मान लेता हूँ मैंने कुछ नहीं देखा प्रीवियस डेज में, ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो कि ऊपर का मैंने नहीं देखा वो चीज, ठीक है, आपने नहीं देखा, तो आप प्रीवियस डे का तो एटलीस्ट ये देखोगे ना कि मार्केट एक कंप्लीट रैली करके गया हुआ है यहाँ से, जिसका रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। आप फिबोनाची से लगा देते प्रीवियस डे में। प्री मार्केट एनालिसिस में हमें यही देखना होता है कि मार्केट अगर प्रीवियस डे में अच्छा खासा रैली किया है तो वो रिट्रेसमेंट करके गया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे तो मार्केट रिट्रेसमेंट किया ही नहीं था, बिना किए गया है, बिना किए हुए गया है, तो एक वापस आ रिट्रेसमेंट सकता है करके सेल लेंगे तो क्या गलत किया? यहाँ पे सेल किया। तो मार्केट हाँ, क्या है, जब इस, तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो बायर यहाँ से प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर लेके गया है, मार्केट कोशिश भी किया पिछले दिन गिरा के यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन बायर फिर एक्यूमुलेट हो गए, बायर क्या किया, प्राइस को और ऊपर लेके तो चल गए। हमको तो बहुत ज्यादा ही ऐसे अच्छे अच्छे दिख रहे थे हर स्विंग पे। देखिए हमें दिख रहा है, लेकिन जो बायर वहां पे पैसा लगा रहा है, या हो सकता है ये ऑपरेटर ही छोटा छोटा पैसा लगा के ऊपर लेके गया प्राइस को, और अगर एक दिन स्टॉप लॉस अगर ऐसे हंट हो भी जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा स्टॉप लॉस चला जा रहा था। तो इसमें देखिए पहले ये बताइए कि मार्केट अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर गया है तो अचानक से तो नहीं गिर जाएगा तुरंत, यहाँ से सीधे ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे जो लोग मार्केट में ये पोजीशन नहीं बना पाए होंगे, वो इस कैंडल पे और इस कैंडल पे बना भी लिए होंगे। करेक्ट बात है, इस कैंडल पे बहुत लोगों ने पोजीशन बना लिया होगा, ये कैंडल पे पुट का पोजीशन बना लिए होंगे, और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो जब मार्केट ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो उनको प्रॉफिट देने देने के बदला वो क्या करेगा, पहले उनका स्टॉप लॉस हंट कर देगा, यहाँ के प्लेयर को निकाल दिया और ऊपर गया, बहुत सारे और बायर के स्टॉप लॉस को क्रिएट किया, एंड देन उसके बाद रिट्रेसमेंट करने नीचे आया। समझ रहे हैं मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है? मार्केट इंपल्सिव मूव करके गया है, बट वहां से प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं कर पाया, तो रिट्रेसमेंट नहीं कर पाया मतलब यहाँ के जो बायर थे वो भी बैठे हुए थे, यहाँ पे जो सेलर थे, जो सेलर सॉरी यहाँ पे थे, उनको तो प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ तक आने के बाद। मार्केट ने क्या किया, अगले दिन गैप अप करके इनका सारे स्टॉप लॉस एक बार में हंट कर दिया। अब जब यहाँ पे मार्केट पर कोई स्टॉप लॉस बचा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी बाय नहीं किया होगा, मार्केट चलते हैं हम लोग, अगर किए भी होंगे तो चलिए ठीक, मार्केट किसी एक को तो पहले निकालेगा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ के सेलर को निकाल दिया। अब जब यहाँ तक मार्केट आ चुका है तो हम तो देखते हैं कि मार्केट बस कितना, ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से, इस पोजीशन से यहाँ तक ऑलरेडी 300 पॉइंट का रैली हो गया ये। तो मार्केट ये बताइए, मार्केट 300 का 100 पॉइंट का 3 कैंडल बनाते हुए यहाँ पे आएगा कभी इस तरीके से बिना स्टॉप लॉस के? नहीं आएगा। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा एकोमुलेशन करेगा, और फेक ब्रेकआउट उसको दिखाना भी है ना कि चलिए एक प्रीवियस डे का हाई था तो इसको ब्रेकआउट किए तो यहाँ पे बायर आ गए होंगे। प्रीवियस डे का एक और कैंडल है हमारे पास, क्योंकि नियर बाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस था ना यहाँ पे, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस था। तो मार्केट जब किसी भी एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है और उसके पास एक और कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो उसको भी ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि इस कैंडल पे बहुत सारे लोग घुसे होंगे। एक चीज और बताइए जी कि जैसे फिर से चार्ट को क्लीन करिए ना, मतलब नीचे करिए। जी नहीं, नीचे हाँ, करिए ना चार्ट को, मतलब जी ब्लैंक करिए। एक कोई भी रेजिस्टेंस बना लीजिए। हाँ अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दीजिए नीचे से। हाँ
इस तरीके से ना, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल दीजिए छोटा सा, ऊपर में। हाँ मतलब जहाँ पे भी है बना दीजिए, नीचे हाँ, हवा तक। अब हमको क्या लगेगा कि यहाँ से सेल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। हमने लेकिन सेल ऑर्डर लगा दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि कई लोग ये बोलते हैं कि हाँ, अगर उस रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट होल्ड किया मतलब वो सेलर को इनवाइट कर रहा है। ये होल्ड कहाँ किया, ये तो ब्रेकआउट करके ऊपर चला नहीं गया नहीं ये। नहीं नहीं, इसके बाद होल्ड तो करेगा ना। मार्केट अगर कभी आएगा ना तो रेजिस्टेंस पे इस तरीके से होल्ड करता है। हाँ तो हम तो दूसरे कैंडल पे सेल हाँ, कर दिए। अब तो मान एटलीस्ट लो कम। उसके बाद 4-5 कैंडल रेड ग्रीन करके रुक गया नहीं, तो देखिए, इम्पल्सिव ब्रेकआउट और होल्ड में फर्क आपको किस तरीके से होता है। इम्पल्सिव जो होगा ना वो इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा। इम्पल्सिव जैसे ये दिख रहा है, ये इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ है, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव ब्रेकआउट। ये यहाँ से आया इस तरीके से, ये कैंडल मार्केट से चीरते हुए निकल गया, इम्पल्सिव ब्रेकआउट हो गया ये। हाँ होल्ड करने का मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं पे अगर मार्केट होल्ड करके अगर गिरा हो, देन उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। किसी एक दिन तो था होल्ड करना, मतलब कि एक पर्टिकुलर जैसे ये रेजिस्टेंस है अगर हमारा, तो मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे आएगा एंड देन यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से होल्ड करने लगेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरीके से। एंड देन अचानक से जब ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ा कैंडल बनाएगा, तो हमें यहाँ पे भी पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ बनाने के बाद क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, देन वो ऊपर जाएगा। तो आप यहाँ पे बाई करके स्टॉप लॉस यहाँ रख के एंड देन आप टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो होल्ड करने पे क्या है कि अगर आप देखिए पोजीशन अगर बना रहे हैं तो इम्पल्सिव ब्रेकआउट पे आपका एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, क्योंकि इम्पल्सिव में क्या है ना, बहुत जल्दी लोग एंट्री बना लेते हैं। बट अगर मार्केट होल्ड इस तरीके से कर रहा है, किस दिन तो मैंने एक देखा था 31 को शायद, मार्केट जब बहुत गिरा हुआ था। तो एक ग्रुप में एक्सेप्ट करना बोल रहे हैं। आ जाए कोई तो एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। विशाल भाई 25th को भी हुआ था, देखिए वो। 25 को हुआ था ना, हाँ मैं देख रहा हूँ 25 या किसी एक दिन, तो मैंने जिस दिन पोजीशन बनाया हुआ था, मार्केट बहुत काफी गिरा हुआ था वहाँ पे। हाँ, वो 25th ही है। 25 था ना उस दिन, हाँ कंटिन्यूअसली जो गिरा था ये जो था। हाँ ये देखिए, ये मैंने एक पोजीशन यहाँ पे बनाया हुआ था, और मैंने देखा कि मार्केट जो है, ये 500 का लेवल मुझे अच्छे से याद है। यहाँ पे यही लेवल पे मैंने ऑलमोस्ट पोजीशन बनाया हुआ था। 530 पोजीशन है ये देखिए क्या है कि मार्केट क्या है, एक जोन के पास आके यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। ठीक है। और ये हमारा क्योंकि ये देखिए, आप मान के चलिए ना कि कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है, वो एक जोन होता है इस तरीके का। हाँ वो तो ठीक है। ठीक है। मार्केट आया, यहीं पे देखिए होल्ड कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। 500 के लेवल को क्रॉस भी नहीं किया, क्योंकि अगर आते समय इसको अगर इंपल्सिव ब्रेक कर देता है ना, देन मार्केट का टेंडेंसी होता है कि यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हो गया है, जिनके स्टॉप लॉस ऊपर है, नीचे में कुछ है नहीं, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता। बट मार्केट आया, यहाँ पे होल्ड किया, लोगों को लगा कि मार्केट इतना गिर चुका है, तो अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है। हम्म, तो जब ऊपर जाने का केस में लोग क्या करेंगे कि इसको बाई करेंगे। चार्ट कहाँ गायब हो गया मेरा, नीचे चला गया क्या? तो बाई करेंगे, उनके स्टॉप लॉस जो होंगे वो नीचे होंगे, देन वो मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए नीचे चला जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि बॉटम में सेलर एक्टिवेट होते हैं और बॉटम में आपके बायर एक्टिवेट होते हैं। हाँ, जैसे ये है यहाँ पे, मार्केट अगर कभी ऊपर चल रहा है इस तरीके से, ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो लोगों को लगता है मार्केट इतना चला गया है, अब कितना ऊपर जाएगा, तो लोग वहां पे जैसे शॉर्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट क्या करेगा, फिर उनको हंट करते ऊपर चला जाएगा, थोड़ा होल्ड करेगा वहां पे। जैसे मार्केट में बता रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस है हमारा ये, और मार्केट यहाँ पे आया, इतना रैली करके आया हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे होल्ड करने लगेगा, तो बहुत सारे लोगों का सेंटीमेंट ये होगा कि मार्केट इतना ऊपर आ चुका है, तो अब यहाँ से गिरना चाहिए। तो लोगों को लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरना चाहिए, तो वो क्या करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस जी अभी रखेंगे। तो आप हम लोग के साथ थोड़ा लाइट ट्रेड करेंगे ना। अभी तो मैंने प्रीवियस डे में किया हुआ था ना एक दिन, नहीं वही बोल रहा हूँ थर्सडे को। कि अभी करते रहेंगे ना आप। हाँ हाँ, वो रेगुलर रहेगा, अगर जैसे मंडे को कर लूंगा, फ्राइडे को कर लूंगा, थर्सडे को कर लूंगा, जिस जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल करूंगा आप लोगों के साथ। सर मेरे को एक बार ये चार्ट खुला हुआ, इस पे देख के डाउट आया मेरे को, हम ट्रेंड लाइन हाँ, पे काम करते हैं क्या?
नहीं, ट्रेंड लाइन पे काम तब करते हैं जब हमारे फेक डायरेक्शन में, ब्रेकआउट। हाँ, जब हमारे डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन पे मैं जैसे इस तरीके से काम करूंगा, तो मैं देखूंगा कि हाँ, अगर मेरे अब जैसे मार्केट इस तरीके से गया हुआ है, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तीसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो नीचे में स्टॉप लॉसेस है, तो मार्केट इधर आ सकता है। बट अगर यही सिनेरियो अगर मार्केट इस तरीके से गया होता, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर में कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो ये रिवर्स करके फिर नीचे आ जाता है इस तरीके और से। सर ये जो स्टॉप लॉस जो मार्क किया हमने, ये तो 60% रिट्रेसमेंट हो चुका है ना इनका? कोई ऐसा जरूरी नहीं है 60% रिट्रेसमेंट कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे डीप प्लेयर भी तो होते हैं जो 10-20% की कैटेगरी में आते हैं, जो पोजीशन अपना काटते ही नहीं है। मार्केट उनको पूरा निकालने के लिए भी आ जाता है, या फिर कभी नहीं भी निकालता है। और सर जैसे इसी चार्ट पे हम देखें तो हमारा जो टॉप का स्विंग है, इसी पे जहां आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, टॉप का स्विंग है, वहां से आगे की तरफ एक ट्रेंड लाइन बनती है। ये इस तरीके से। हाँ, हाँ, तो ऐसे जो 12 बजे ये हमको एक फेक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है कुछ। ये यहाँ पे ये वाला जो है, इसको मैं अगर जूम कर दूं ना इस तरीके से, आ, ये मैंने जो लगाया हुआ है इसमें, फिर आप ये 12 बोल रहे बजे हो तक ऊपर, एक, ऊपर हाँ से भी टॉप ऐसे टॉप लगा दो, मिलाते हैं। ये हाँ तो ये एक फेक ब्रेकआउट मिला है। ये वाला। हाँ राइट। हाँ, फेक ब्रेकआउट मिला है ये, तो इम्पल्सिव तो ब्रेकआउट हुआ सर, ना ये। हाँ इम्पल्सिव, तो इसको पकड़ने के लिए हमको फिबो वगैरह कुछ यूज करना पड़ेगा या सीधे इम्पल्सिव ब्रेकआउट बोल के हम एंट्री ले ले? आप देखिए, एक चीज तो सबसे पहले अपने दिमाग में सारे लोगों को ये सेट कर लेना है कि मार्केट अगर कभी भी इम्पल्सिव अगर ब्रेकआउट करता है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बायर ही आते हैं, ठीक है। मार्केट अगर ऐसे इम्पल्सिव बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, अब ये बताइए कि अगर जो नॉर्मल ट्रेडर होगा, जिसके पास कोई सेटअप नहीं होगा, वो तो इस ग्रीन कैंडल पे आराम से बाई कर लेगा ना, उसको लगेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। राइट। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, एक तरीके से अगर हम फिबोनाची भी अगर इसमें लगा देते हैं, अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ट्रेंड लाइन अभी हम भूल जाते हैं, फिबोनाची यहाँ से पकड़ा और इसके बॉटम तक आया, यहाँ पे आया है क्या 60% पे हमारे। हाँ तो डीट प्लेयर भी निकल गए। हाँ, तो यहाँ पे और जो यहाँ पे बैठे होंगे, मार्केट यहाँ तक नीचे आया, देन यहाँ पे फिर से रिट्रेसमेंट कर दिया। आप यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते थे। ये अगर सेटअप आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये भी सेटअप देख सकते हैं कि मार्केट का एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इस तरीके से, इसका इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ है, तो आइदर या तो फिबोनाची पे भी आप ले सकते थे, या ट्रेंड लाइन पे अगर इंपल्सिव ब्रेकआउट हो रहा है तो भी आप ले सकते हैं। सेटअप वही है ना, फिबोनाची हम इसके डबल कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं सेटअप। देखिए, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में, बस ओके। इसके अलावा अगर आप में से किसी के पास भी कोई और सेटअप होगा, तो आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा। मैं 4-5 तरीके से, ट्रेंड लाइन हो चाहे किसी भी तरीके से, आप जो भी ये पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न जो भी बनता है, ये बनता नहीं है, ये बनाए जाते हैं। जो डब्ल्यू पैटर्न होता है वो क्यों बनाया जाता है पता है आपको? मार्केट क्या करता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं, मार्केट जैसे नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग हो जाते हैं, ठीक है। उन लोग क्या किए होते हैं, यहाँ पे पोजिशनली यहाँ पे अपना पोजीशन को सेट करके रखते हैं कि यहाँ पे हमें बाई करना है, बट उनको उतना पोजीशन वहां पे मिल नहीं पाता, कॉन्ट्रैक्ट मिल नहीं पाते हैं। उनका टारगेट था कि हमें यहाँ पे 1 लाख हमें ये चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मार्केट आया यहाँ पे, उतने सेलर मिले नहीं, तो उनको क्या होगा, यहाँ 70-80 थाउजेंड का उनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके चला गया, बायर लोगों ने जोर लगा दिया। तो सेलर क्या करता है, उन लोग क्या करते हैं कि फिर से थोड़ा और मार्केट को नीचे पुश करते हैं, देन यहाँ पे पेंडिंग जो 30% या 20% जो भी उनका पेंडिंग ऑर्डर होता है फुलफिल होता है, देन मार्केट ऊपर जाता है। इनको बाकी लोग फिर एक फेक ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे ट्रेड जैसे लेंगे, यहाँ के नीचे वाले जो प्लेयर होते हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया, मार्केट यहाँ से घूम के इनका स्टॉप लॉस हंट कर देगा। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न जो बनते हैं ना, ये तभी काम करेगा जब अप ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न काम नहीं करेगा। अप ट्रेंड में मार्केट एम पैटर्न पे काम करता है, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं। और डाउन ट्रेंड जब मार्केट इस तरीके से आ रहा है, तो अगर डब्ल्यू बनाया है, तो ऊपर में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, मार्केट चला जाएगा ऊपर। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि स्टॉप लॉस किस तरफ पड़े हुए हैं। जैसे यहीं पे देखिए, मार्केट ऊपर से आ रहा था इस तरीके से, ऊपर में स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, मार्केट आया एक तरीके से डब्ल्यू बनाया, देन यहाँ से धीरे धीरे साइडवेज होते हुए ऊपर चला गया। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट में ऊपर साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट आया, ट्रिपल बॉटम बनाया, ऊपर गया, देन यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, यहाँ तक गया, ये चीज है। बट यही चीज अगर ट्रिपल बॉटम या जो भी आप लोग हेड एंड शोल्डर बोलते हो, ये अगर अप ट्रेंड में बना होता ऊपर में और नीचे स्टॉप लॉस होता है, तो ये इसके ब्रेकआउट पे तुरंत वो नीचे आ जाता है यहाँ पे।
तो पैटर्न काम करते हैं, वो काम ये बनाया जाता है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होते हैं वो बनाते हैं अपने ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। तो आप पैटर्न पे, ट्रेंड लाइन पे आप काम करो, बट आप जो डायरेक्शन ले रहे हो उसका डायरेक्शन में स्टॉप लॉस होने चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आपके डायरेक्शन में नहीं है तो आपका पैटर्न फेल कर जाएगा। यहीं पे देखिए, यहाँ पे भी मार्केट आपका इस तरीके से आया हुआ स्विंग बनाते हुए, डब्ल्यू जैसा बनाया, ऊपर में स्टॉप लॉस था, मार्केट इसको हंट करके चला गया यहाँ पे ऊपर। या फिर हो सकता था यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे भी आ जाए, लेकिन मार्केट नहीं था उस पोजीशन में रिट्रेसमेंट करने के। मार्केट पूरा प्लानिंग करके चलता है, ऑपरेटर जो होता है पूरा प्लानिंग करके चलता है कि मुझे कैसे अच्छे खासे स्टॉप लॉस लोगों के मिल जाए। यहाँ के जो प्लेयर होंगे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा दिया, फिर यहाँ पे खुला होगा तो उनको लॉस दिखने लगा होगा, वो पोजीशन काटे होंगे। इस कैंडल पे लोगों को लगा होगा प्रीवियस जब ये मार्केट ने इसी तरीके से काम किया था, एक ग्रीन ये रेड कैंडल बनाया था इस तरीके से, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे चला गया। यहाँ पे भी लोगों ने यही सोचा होगा कि मार्केट इस तरीके से आया है, ऊपर जाएगा नीचे ही जाएगा, स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल थे, ऊपर चला गया मार्केट। चार्ट रिपीट थोड़ी करेगा मार्केट, रिटेलर को पैसा नहीं बनाने देगा मार्केट ऑपरेटर जो है। तो आप लोग सारे लोग समझ लिए कि मार्केट में जो हमें जो टाइम फ्रेम यूज करना है, वो कब टाइम फ्रेम को किस टाइम पे यूज करना है और किस तरीके से उसको एनालिसिस करना है उस टाइम फ्रेम पे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, डे टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ मार्केट का एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है, बट हमें पोजिशनली काम नहीं करना है, हमें इंट्राडे पे काम करना है। तो 15 मिनट या 5 मिनट हम चार्ट लगा लेंगे और 5 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे कि पेंडिंग रिट्रेसमेंट मार्केट का कहाँ पे है। ठीक है, ये सिर्फ पेंडिंग रिट्रेसमेंट के लिए कि मार्केट का एफिशिएंसी मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है अप ट्रेंड में जाने के लिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, अभी रिट्रेसमेंट जो है कंप्लीट नहीं हुआ है मार्केट का। मार्केट इंपल्सिव एक जगह से दूसरी जगह गया है, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट जोन पे आया नहीं है। तो हमें कभी भी ये बायस नहीं होना कि अप ट्रेंड है तो हमें हमेशा कॉल लेना है, या डाउन ट्रेंड है तो हमेशा पुट लेना है। ये माइंडसेट से कभी काम नहीं करना है। कॉल और पुट दोनों हमारे फ्रेंड हैं, उन दोनों के साथ हमें काम करना है, बस साइडवेज नहीं होना चाहिए। साइडवेज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। 5 मिनट में हमें ये पता चल गया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट में पेंडिंग रिट्रेसमेंट इफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए मार्केट कहां तक गिर सकता है, और जब गिरेगा तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। 3 मिनट और 1 मिनट में से दोनों आपको जो कन्वीनियंट लगता होगा वो आप यूज कर सकते हैं, पोजीशन बनाने के लिए भी और पोजीशन को एग्जिट करने के लिए भी। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर 5 मिनट में हमने जो चार्ट अभी देखा हुआ था, उसका रिट्रेसमेंट तो यहाँ तक का दिख रहा है, तो आप बताइए कि मार्केट यहाँ तक आएगा क्या? वो आएगा यहाँ पे, लेकिन 4-5 दिन में घूमते फिरते हुए आएगा, धीरे धीरे आएगा। यहाँ से आया, घूमा यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए, देन ऐसे आएगा, रिट्रेसमेंट हो गया, देन यहाँ से फिर घूमते हुए ऐसे चला जाएगा। तो हमें इसको तुरंत टारगेट नहीं करना है कि अगर हमने 5 मिनट के चार्ट पे लगाया हुआ है, दिख रहा है कि आप पेंडिंग रिट्रेसमेंट है, तो चलो अगले दिन उठे, पुट ले लो, बैठ जाओ। मार्केट अचानक से ऐसे थोड़ी आगे चला जाएगा यहाँ पे। इस तरीके का चार्ट सिर्फ बजट वाले दिन ही बनता है, नॉर्मल डेज में से कभी नहीं बनेगा। तो हमें ओवरव्यू पता चल गया कि मार्केट इंपल्सिव करके करेक्शन बाकी है, बट हमें सिर्फ काम करना है 3 मिनट और 5 मिनट में, 3 मिनट और सॉरी 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे खासे टारगेट, हमें 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए तो लड़ना है मार्केट से, उससे ज्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं। 1 मिनट में हमें पोजीशन मिल गया, सिंपली अगर जैसे फिबोनाची लगाए, ट्रेंड लाइन लगाए या पैटर्न जो भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ट्रेंड लाइन वगैरह पे आप लोग ज्यादा काम मत करो, सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची, मतलब जितना ज्यादा सेटअप आपके पास रहेगा ना उतना कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे मैं अगर फिबोनाची भी लगा दूं, उसके बाद इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी अगर मैं बना दूं, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रहा है, तो मैं क्या क्या चीज ट्रैक करूंगा? ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे आया तो मैं करूंगा, खुद को कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग, ये नहीं करना है। सिंपली हमें टूल्स के नाम पे सिर्फ आप लोग ये यूज करो जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ट्रेंड लाइन है तो वो मैं मार्कआउट करता हूँ इस तरीके से, जैसे एक प्राइस एक्शन ये भी बताता हूँ मैं मार्केट का। मार्केट देखिए किस तरीके से काम करता है, जब मार्केट ऊपर जाएगा ना इस तरीके से, तो रिट्रेसमेंट करते समय इस तरीके से थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब कि तो वो मैं ट्रेंड लाइन पकड़ लेता हूँ, ये इस तरीके से ऐसे बनाएगा, एंड देन फिर वो रैली करके सेलर को एक्टिवेट किया, उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया, देन मार्केट ऊपर चला जाएगा। नीचे जब गिरेगा ना वो, तो वो इस तरीके से बाय को एक्यूमुलेट करेगा। इसमें ट्रेंड लाइन अगर हम लगाते हैं,
तो समथिंग ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये जो है इस तरीके का। देन यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट होंगे जिनके स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो चलता हुआ मार्केट कभी भी ऐसे साइडवेज नहीं होगा कभी भी। अगर इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल है तब तो ऐसे साइडवेज हो जाएगा, बट नॉर्मल कंडीशन में मार्केट ऐसे जाएगा, थोड़ा नीचे घूमेगा इस तरीके से, देन वो सेलर का स्टॉप लॉस क्रिएट करके ऊपर चला जाएगा। आप कहीं पे भी देख लो, अगर मैं किसी भी जगह अगर दिखाऊं आपको, जैसे इसी में देख लो, यहाँ से मार्केट गया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से बनाया, जिसको फ्लैग एंड पोल भी लोग बोलते हैं। मार्केट गया थोड़ा नीचे का ये एक्युमुलेट किया, सेलर को स्टॉप लॉस ऊपर हो गए, देन ऊपर चला गया। गिरते हुए मार्केट में भी दिखाता हूँ मैं आपको, अगर कहीं से गिरा भी हुआ है, जैसे यहीं पे देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से, ये तो बहुत बड़ा कैंडल बन गया है। अगर छोटा कैंडल अगर कहीं बना हुआ तो उसमें मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो एक्युमुलेट करेगा, उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे भी आपका अप ट्रेंड में दिख रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया इस तरीके से, इसका प्राइस एक्शन ऊपर गया, सेलर को एक्टिवेट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो गया, देन वो ऊपर चला गया। सो इसका कोई सेटअप नहीं है ना लेकिन अपने पास, मतलब एक्यूमुलेट करने के बाद एंट्री और नहीं या क्यों नहीं है, यहाँ पे सिंपली हम फिबोनाची लगा, हम सिर्फ फिबोनाची यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ अपनी टूल्स के एंट्री नाम नहीं पे, लेनी इसके इसमें। हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें यूज करता हूँ, ये एक रेक्टेंगल यूज करता हूँ, ठीक है, और दूसरा आपका यूज कर लेता हूँ, ये जो फिबोनाची है ये यूज कर लिया मैंने। तीसरा ट्रेंड, ये जो लाइन है ये मैं इंपॉर्टेंट लेवल मार्कआउट करने के लिए यूज करता हूँ। और बाकी ये अपना कॉल सेट का ट्रेड, ये अपना शॉर्ट पोजीशन, और ये मैं अपने स्टॉक्स वगैरह में देखता हूँ, ये अब ट्रेंड जो होता है। और बाकी ये कुछ भी वीडियोस वगैरह में मैं जो बनाता हूँ इस तरीके से ट्रेंड समझाने के लिए वो है, और बाकी टेक्स्ट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ट्रेंड लाइन में बहुत कम यूज करता हूँ कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कुछ ले लिया या कर लिया, वो नहीं, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस या किसी को बताने या समझाने के लिए मैं यूज करता हूँ। तो सिंपली आपको, आप सिर्फ ये लेवल यूज करो इंपॉर्टेंट मार्कआउट करने के लिए। दूसरा है, या तो आप एक रेक्टेंगल भी ले सकते हो उसी जोन को मार्कआउट करने के लिए, और एक फिबोनाची। बस इन तीन चीज के अलावा आपको कोई टूल्स यूज नहीं करना है, शॉर्ट एंड सिंपल। जितना ज्यादा टूल्स आप यूज करोगे, आप ज्यादा टूल्स यूज करोगे तो ज्यादा चीज लगाओगे भी, और जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे उसको, वो उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और जब आपका माइंड कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा तो आप कहीं भी रैंडमली ट्रेड बनाने लगोगे। अब आपने यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन पे अगर ट्रेड लिया होता तो आप ट्रेंड लाइन लगाते इस तरीके से, ठीक है। आपकी एंट्री कहाँ होती है, यहाँ पे होती है ना एंट्री, ठीक है। एंट्री तो आप यहाँ बनाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो देखिए, आपका एंट्री से आप अगर यहाँ पे पुट का ट्रेड अगर बनाते हो यहाँ पे, तो आप यही रैली पकड़ पाओगे। बट मैं अगर यहाँ का ट्रेड अगर पकड़ लूँ तो मैं ये ट्रेड पकड़ूंगा। आप तो ट्रेंड लाइन में कम पॉइंट पकड़े, मैं सिंपली क्या करूंगा, देखूंगा अच्छा मार्केट ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, यहाँ से बहुत अच्छा, लगाओ फिबोनाची, टॉप टू बॉटम लगाओ, मार्केट आया क्या मेरे गोल्डन जोन पे, मैं सिंपल यहाँ से ये लगा दूंगा, और 60% पे क्या करूंगा, बाय कर लूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 60% के ऊपर, टारगेट को रखूंगा यहाँ पे। देन सर मार्केट, इसमें अपना एसएल जाता क्या, मतलब जो पहले जस्ट इससे कुछ कैंडल्स पहले भी रेड कैंडल बनी, आप वहां पे ट्रेड ले लेते 60% में हमारा एसएल। यहाँ पे नहीं नहीं, जहाँ गोल्डन जोन में रिट्रेस करने आए हैं जब कुछ 7-8 कैंडल। इस कैंडल पे लेते तो, हाँ इस कैंडल पे लेते तो आप अगर 60% से 30 पॉइंट ऊपर रखते तो नहीं जाता आपका। ओके। जैसे अगर हम क्या करते हैं ना, 50% पे अगर हमने लिया हुआ है ट्रेड को, तो हम क्या करते हैं 60% पे स्टॉप लॉस रख देते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करना है, एक्यूरेसी अगर बढ़ाना है ना, तो आप कोशिश करो कि आप मतलब 50-60 के सेंटर में आप लेने का कोशिश करो। यहाँ 50% पे आ रहा है ना, तो जाने दो उसको, और या तो फिर तब लो ना जब आपके पास ऑलरेडी एक ट्रेड में प्रॉफिट आ चुका है, तब आपको बहुत जल्दी एक ट्रेड बनाने का, तब 50% पे आया है फिर यहाँ से घूम रहा है तो आप ले लो यहाँ पे, यहाँ तक स्टॉप लॉस रखे। बट मैं अगर रिकमेंड करूंगा आपको, तो आप क्या करो, एकदम सेंटर लाइन पे बना दो, और सेंटर पे अपना ट्रेड रखो, 60% के ऊपर 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखो, और उसके बाद यहाँ से अपना टारगेट ले लो। तो अब ये देख लो, आप जो ट्रेंड लाइन का मैं बताया था कि आपने ये ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छी बात है, रिटेस्ट करने आया, आपने इस कैंडल पे ट्रेड बना लिया। तो अगर मैं यहाँ से अगर मेजर करूंगा इस पॉइंट से लेके, अब मान लेते मैंने अपने पूरा कैंडल पकड़ा हुआ, यहाँ तक पकड़ लिया, 100 पॉइंट मिले आपको ट्रेंड लाइन पे। बट मैं अगर फिबोनाची पे अगर सिर्फ सिंपली अगर यूज करता, तो मुझे
कितना पॉइंट मिलता है यहाँ से? 150 पॉइंट का, देख रहे हैं आप लोग? तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड मिलेगा तो जरूर, सही बात है। लेकिन अगर इन केस क्या होता है कि यहाँ पे कोई पीएसवाई या कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो इस तरीके से वर्कआउट ऊपर भी चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस हंट कर देता है। क्योंकि मार्केट कई बार इस तरीके से ये हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाए, ऐसे भी तो ट्रैपिंग होती है फिर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाए हुए हैं तो मार्केट यहाँ से आकर इस तरह घूमेगा भी तो भी हम सेफ रहेंगे, हम यहीं पे पोजीशन काट देंगे। मार्केट में हम कितना सही है इसका प्रोबेबिलिटी हमें बहुत ज्यादा अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कितना गलत हो रहे हैं इसका प्रोबेबिलिटी हमें बहुत कम करना है। सही तो हम कहीं पे भी ट्रेड एक ले लेंगे तो हमें सही हो जाएंगे, बट अगर हम ट्रेड ले रहे हैं और हम गलत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी गलतियों को ही कम करना है और एक्यूरेट ट्रेड बनाना है। इस ट्रेड में अगर यहाँ पे देखिए फिबोनाची का सिंपली आया हुआ है, यहाँ पे मैं ट्रेड बनाता तो मेरा स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस ही नहीं है। रिट्रेसमेंट कर दिया तो नीचे मार्केट के पास स्टॉप लॉस बहुत सारे अच्छे खासे पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस कैंडल पे बाय किया होगा, इस कैंडल पे बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस है मार्केट में। तो ट्रेंड लाइन वगैरह यूज अगर आपका एक्यूरेसी के साथ अगर ट्रेंड लाइन पे काम हो रहा है तो आप करो, वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है। बट मैं जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ आपसे, नाची यूज करो और लेवल के इंपल्सिव ब्रेकआउट पे रिवर्सल का ट्रेड लो। बस उस रिवर्सल के आसपास में कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए। और अगर मार्केट किसी जोन पे आगे कंसोलिडेट कर रहा है तो अगर आपको बनाना है स्ट्रेट पे तो बनाओ, वरना मैं बोलूंगा इस ट्रेड को आप इग्नोर करो। या फिर ब्रेकआउट देने के बाद अगर रिटेस्ट करने आ रहा है तो आप कर लो, जैसे ये सिंपली है ना, आपने ये लेवल बनाया हुआ है, मार्केट आया इम्पल्सिव इसको ब्रेक कर दिया, देन यहाँ पे होल्ड रिटेस्ट करने आया तो यहाँ पे आप ले लो। बाकी 3 सेटअप जो मैंने बताया उस पर ही आप काम करो, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा उसमें। मैं सिंपली क्या करता हूँ, सिर्फ फिबोनाची पे ही ट्रेड करता हूँ और कुछ नहीं देखता हूँ। या तो फिबोनाची पे कर लिया, सुबह अगर मैं उठा हुआ हूँ तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेरा 2 ही स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट कैंडल को सिंपली इस तरीके से मार्कआउट करना, वेट करूंगा ब्रेकआउट करो, मैं वहां पे रिवर्सल का ट्रेड लूंगा कैलकुलेटेड लॉस के साथ। ऊपर में देख लूंगा कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा है, वहां पे मैं ले लूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो तो वेट करूंगा कि उसको ब्रेकआउट करे। मार्केट अगर उसको बिना ब्रेकआउट किए नीचे चला जाता है तो छोड़ दूंगा उसको, फिर मैं कोई जो अभी लिखा ना जी जो वीक बना है ब्रेकआउट का, तो वो कंसिडर कर सकते हैं ना हम उसमें? ये अब कंसीडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर हम प्रीमियम का चार्ट अगर देखते हैं यहाँ पे, तो अगर प्रीमियम के चार्ट में फर्स्ट कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल का लो ये है, इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ फर्स्ट कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल का लो, तो प्रीमियम में जो है मार्केट इस तरीके से आके ऐसा ब्रेकआउट कर चुका होगा, यहाँ पे प्राइस यहाँ तक पहुंच गया होगा। और आप इसको देखते हुए इसमें आप कैंडल का साइकोलॉजी भी तो दिख रहा है ना, ये जो रिवर्स हैमर बना हुआ है इसमें ऊपर से प्रेशर लगा हुआ तभी ये ऊपर से ऐसे दबा हुआ दिख रहा है। इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को ये ऊपर लेके जा सके। और फर्स्ट कैंडल में तो मैंने ये आपको बोला ना कि आप आंख बंद करके इसमें ट्रेड बनाओ, बस इसका रूट वैल्यू यही है कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई लो है, अगर आप पुट का ट्रेड बना रहे हो तो ऊपर में कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए, वरना आप यहाँ ट्रेड बनाओगे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मार्केट पहले इसको निकालेगा देन वो रिवर्स करेगा। ठीक। इस कंडीशन में हमारे पास अपर साइड में कोई भी लेवल था ही नहीं है, देखिए इतना ऊपर था यहाँ पे, तो मार्केट इतना लेवल को तो इंपल्सिवली एक बार में रैली करके ब्रेकआउट करने नहीं वाला है। सर मार्केट में ये दिख फर्स्ट रहा है। कैंडल के बाद ये सर ये सेटअप भी तब काम का है ना कि जब हमारे पास फर्स्ट कैंडल के अंदर कुछ कैंडल्स होल्ड करे, क्योंकि हाँ, कभी कभी बैक टू बैक नहीं, हाँ जैसे अगर एक कैंडल हमारा अगर बड़ा बना हुआ है, हाँ ठीक है, देन उसके बाद दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल भी इसको अगर इंपल्सिवली ब्रेकआउट कर दे रहा है अच्छा और ऊपर में कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है तो भी आप ट्रेड ले लो यहाँ पे, क्योंकि ओके यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट अगर हम मेजर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास लगभग 150 पॉइंट का रैली मिल चुका है। मतलब ब्रेकआउट और फर्स्ट कैंडल जितना बड़ा होगा, मतलब जैसे अगर मैं बताऊं फर्स्ट कैंडल ऑलमोस्ट इस तरीके से इतना बड़ा बना, दूसरा कैंडल जो है वो भी ऑलमोस्ट इतना बड़ा ऐसे बना, इसका विक में अगर कंसिडर कर लेता हूँ कि इसका विक यहाँ तक है, ठीक, और तीसरा कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट इस तरीके से ब्रेकआउट कर दिया, और फिर उसके बाद जो कैंडल एक बना वो ऑलमोस्ट इस तरीके से रेड बना यहाँ पे, छोटा या जो भी इस तरीके से है, ये ग्रीन बना यहाँ पे, सॉरी ये रेड ही बनाएगा ना, ये तो नीचे जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे एक ट्रेड ले लेंगे और टारगेट हम देखेंगे हमें अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है, बट यही अगर हमारा जो कैंडल होगा फर्स्ट कैंडल इतना छोटा होगा
ठीक है, यहाँ इतना छोटा कैंडल होगा और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो हम अगर इस कैंडल पे ट्रेड अगर ले भी रहे हैं, यहाँ पे पुट का ट्रेड ले रहे हैं, तो टारगेट क्या मिलेगा, यहीं तक का मिलेगा ना। छोटा ब्रेकआउट होगा, छोटा कैंडल होगा फर्स्ट कैंडल, तो हम थोड़ा उसको इग्नोर कर भी सकते हैं। जैसे मैं अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊं, अब देखोगे जहाँ पे स्मॉल कैंडल बनते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा इग्नोर ही कर सकते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट कैंडल कितना अच्छा बना हुआ था, फर्स्ट कैंडल जितना अच्छा है उसके बाद दूसरा कैंडल भी बहुत अच्छा इंपल्सिवली खूब बड़ा कैंडल बना के ब्रेकआउट करे। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट लेवल कोई होगा, इसीलिए मार्केट नीचे आने के बाद इंपल्सिवली ब्रेकआउट करके चला गया। तो अगर आप ये ट्रेड को, अगर ये लाइन जैसे मार्कआउट की होगी, अगर सर इंपॉर्टेंट इस लेवल वाले है, केस में ट्रेड किधर बना है अपना? जस्ट नेक्स्ट कैंडल नहीं, वाले अपना वो तोड़ दिया क्योंकि बस ये सिंपल आपको ये करना है, मार्कआउट करना है। और जस्ट लॉ सेकंड कैंडल नहीं तोड़ दिया, तो हम इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, अगर से ये तोड़ दिया तो तीसरा कैंडल आपको रेड दिख रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड बना लो। ऊपर में कोई भी पीएसवाई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना लेते, आपको टारगेट यहाँ तक इजिली मिल जाता। या फिर आप ये ट्रेड अगर नहीं भी बना पाए, तो आप वेट करो कि अब ये किसी भी तरीके से इस कैंडल का लो को ब्रेक कर दे, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेंगे। प्रीमियम में देखते तो ये कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ तक का ब्रेक किया होगा फर्स्ट कैंडल का लो को, और यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो ये मार्केट हमें टारगेट इजीली यहाँ तक फर्स्ट कैंडल या जो भी मार्केट हाई था वहां तक का ट्रेड टारगेट आराम से दे दिया होता मार्केट। सर कभी कभी तो जैसे बैक टू बैक 3-3 ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती जाती है, तो हाँ, तो उसमें आपको देखना है प्रीवियस में तुरंत जाके, तुरंत क्या कीजिए कि क्विक एंड फास्ट आप एक ये लगा लीजिए, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, और देन उसके बाद आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे मार्केट जो है इस दिन इंपल्सिवली इस लेवल को ब्रेकआउट करने पर नीचे क्यों आया, क्योंकि ये किसी दिन का क्लोजिंग प्राइस था, एग्जैक्टली वही देखिए ये है यहाँ पे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमने डिस्कस किया होता कि 15 मिनट का चार्ट अगर हम लगा के रखते हैं या 5 मिनट का भी, तो इंपॉर्टेंट लेवल आप मार्कआउट कर लीजिए। जैसे अगर ये दिन था हमारा, अगर कौन सा दिन, ये वाले दिन पे हम काम कर रहे थे, तो हमने ये मार्कआउट किया हुआ था इस तरीके से। ये हमारा करेंट डे आने वाला डेट होता, हमारा प्लानिंग होता कि मार्केट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, रिसेंट हाई है, और एक ये रिसेंट लो है, और एक हमारी ये क्लोजिंग प्राइस है, और कहीं पे भी पीएसवाई होगा तो उसको भी आप मार्कआउट कर लीजिएगा। उसको ऑलमोस्ट यहीं पे आ रहा है शायद वो 470 ये 500 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा प्लानिंग होता 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे, अब 1 मिनट पे आ जाता है। हेलो सर। जी सर एक डाउट था कि अगर मान लीजिए कोई लेवल है और उसके कितना दूर पीएसवाई लेवल हो कि हम उसका वेट करें, मतलब कितना दूर होना चाहिए? अच्छा, मतलब कि इंपॉर्टेंट लेवल कितना दूर हो कि उसको हम या तो इग्नोर कर सकते हैं या तो कंसीडर कर सकते हाँ हैं। जी जी। मतलब कि 70-80 पॉइंट अगर आसपास में है बैंक निफ्टी में, हम्म। तब आप इग्नोर जी कर सकते हैं, क्योंकि एक कैंडल अगर इसमें नॉर्मल एक जो कैंडल एवरेज कैंडल जो बनता है हमारे इसमें यहाँ पे, वो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर उसको मेजर करते हैं तो एक कैंडल का जो लेंथ होता है 40 पॉइंट का होता है, ठीक है। तो मार्केट कई जी बार क्या करता है कि इस तरीके का बुलिश कैंडल बना के उसको ये कैंडल बनाएगा और ब्रेक कर देगा। इसको अगर मेजर करते हैं तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का रहा है, मतलब कि 60-70 पॉइंट के अगर, जैसे ये एक लेवल मैंने मार्कआउट करके रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से 60-70 पॉइंट ऊपर पे अगर हमारा पीएसवाई लेवल आ रहा है, तो हम वेट कर लेंगे उसके लिए कि उसको भी ब्रेकआउट करते हैं। बट यही पीएसवाई लेवल अगर यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 120 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर है, मतलब मिनिमम अगर 80-90 एकदम। पॉइंट अगर ऊपर है हमारा, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। जैसे अगर ये हमारा फर्स्ट कैंडल था, यहाँ से 90 पॉइंट अगर हम 100 पॉइंट ये मानते हैं, तो मार्केट इसको एक बार में नहीं निकाल, 100 पॉइंट का 2 कैंडल नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, पहले इसको नहीं। इंपल्सिव ब्रेकआउट करेगा, देन नीचे आएगा, थोड़ा सेलर एक्यूमुलेट करेगा, देन यहाँ से वो ऊपर जाएगा, और फिर इसको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाएगा, बायर आ जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस नीचे, मार्केट वहां से नीचे। जी तो टाइम फ्रेम में वही यूज करना है हमें कि 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि नियर बाई का जो भी हमारा हाई है, लो है, मार्केट किस तरीके से रिट्रेसमेंट करने के लिए पेंडिंग जो भी बचा हुआ है वो कहाँ बचा हुआ है, पोजिशनल और स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं, और 1 मिनट में और 3 मिनट में हमें किस तरीके से पोजीशन को लेना है और एग्जीक्यूट करना है और एग्जिट करना है उसको। तो जी लेवल्स, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट हम लगाएंगे तो हमें दिखेगा ही नहीं प्रीवियस डे का, तो बड़े जी। टाइम फ्रेम मतलब पे हमें हाँ 5 मिनट और 15 मिनट में लेवल्स मार्क करने हैं और 1 और 3 में ट्रेड हाँ करना ट्रेड, है, हाँ ये ट्रेड एग्जीक्यूट लेना है, करना करेक्ट। है। जी 5 मिनट और 15 मिनट में आप मार्केट का जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, मार्क मार्केट कर का लेंगे। रिट्रेसमेंट वगैरह ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और 3 मिनट और 5 मिनट पे आप ट्रेड लेने के लिए 3 मिनट और 1 मिनट का ही आप टाइम फ्रेम यूज कीजिए, तभी उसमें जी एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। ठीक है सर।
और जब आपने पोजीशन बना लिया ऑलरेडी, जैसे अगर 1 मिनट में अगर मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपने जैसे कहीं पे भी इसमें पोजीशन एक बनाया हुआ है, तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ इस जगह पे, ये इसी पॉइंट पे बनाता हूँ मैं, और स्टॉप लॉस यहाँ तक रखता हूँ और टारगेट यहाँ तक रखा हुआ हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डर के मारे निकल जाते हैं, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाए, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर ग्रीन, तो हम डर जाते हैं, हमारा इमोशन उसमें आ जाता है कि मार्केट घूम न जाए या फिर हम आधा ही प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। आप सिंपली क्या करो, 3 मिनट का चार्ट लगा दो उसके यही बाद, हो रहा है, सही बात है। यही होता है अब सर, यही होता यही है। होता है। तो वो क्या है ना कि वो एक तरीके से साइकोलॉजी किल करता है, जो ऑपरेटर होता है वो डरा के निकाल देगा आपको। अब ये देखो, इसमें अगर आप बैठे रहोगे तो सिर्फ ये ग्रीन कैंडल ही आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये रेड कैंडल बना भी नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनेगा ऐसे 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 फ्लक्चुएट करते रहेगा ग्रीन कैंडल में। जी, तो ट्रेड अब लेने ये के बाद बताओ, 3 मिनट हाँ परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, 3 मिनट आप लगा लो, परफेक्ट है। अगर बड़े टारगेट है, अगर यहाँ तक आपने जी। टारगेट अगर कहीं मार्कआउट करके रखा हुआ है, कभी कभी आप बड़े टारगेट भी अगर मान लो अचीव करना चाह रहे हो थर्सडे वगैरह के दिन, तो उसमें आप क्या करो, जी। 5 मिनट लगा दो सिंपली, तो हम्म, आपका इमोशन उसमें डिस्टर्ब ही नहीं करेगा आपके ट्रेड को। जी सर। तो ये देखा कि आपने 1 मिनट में हम ट्रेड किस तरीके से बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो, अगर आप किसी बंदे ने अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से एक शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन बना लिया होगा, मान लीजिए आपने गलती बना ली, तो अपने टारगेट यहीं तक का रखा होगा, तो अपने ढाई यहाँ का रखा होगा, ये पर नीचे रखा होगा, तो जी। इस तरीके से तो आप पकड़ नहीं पाते, क्योंकि इस कैंडल पे निकल जाते हैं। यही जी। नहीं, जी, अगर मैं 3 मिनट की सिंपल लगा दूं, तो वो तो रेट इसमें आपको कम हो निकलने का जाएगा। मौका ही नहीं मिलता। देखिए, आप देखते कि ये नहीं। दो रेट बनाते, दो रेट के आप रुक जाओगे, लेकिन 4-5 छोटे छोटे कैंडल रहेंगे, आप नहीं रुक पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे। जी अब सर। तो चलो एक कैंडल बना हुआ है, दो कैंडल बना, तीसरा अगर रेड कैंडल बनेगा तो निकल जाऊंगा, या छोटे छोटे कैंडल बने ना, जी। बड़ा रेड कैंडल बने तो भी मैं निकल जाऊंगा। 3 मिनट देखिए, आपको एक छोटा कैंडल जो छोटा कैंडल से और ही नहीं दिख रहा है, तो तुरंत ऐसे चला गया, नहीं। आप क्या करोगे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप इसी बिग कैंडल के 50% पे लगा दोगे। जी ये सर, 1 मिनट ठीक है। हम देख रहे थे, तो छोटे छोटे कैंडल दिख रहे थे यहाँ पे, फ्रेम का हम्म, इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है किस तरीके से वर्क कर रहा है। जी। आपका इमोशन है, आपका पेट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ हाँ। तो आप 1 मिनट में बना लो, पकड़ लो, 1 मिनट में आप पकड़ लो, 3 मिनट का चार्ट लगा दो, क्योंकि ये लॉन्ग पोजीशन आप लगाए तो हो ऑलरेडी किसी भी ट्रेड में। ये लगाने, अगर मैंने कोई एक ट्रेड लिया हुआ है, उसमें चार्ट लगा दिया इस तरीके से, मैं सारा एक बार डिलीट करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है और टारगेट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक के रखे हुए हैं, यहाँ तक के यहाँ, उसको मैं अगर 1 मिनट में करूंगा तो भी मेरा ये लॉन्ग पोजीशन तो वैसा ही दिखेगा ना, जैसे अभी दिख रहा है, हाँ हाँ, वो तो वैसे ही दिखेगा। सही दिखेगा। लेकिन इसमें देखिए कैंडल हमें यहाँ पे इतने बड़े दिख रहा है, 3 मिनट में आ जाएंगे अगर, कम हो जाएंगे। हमें ये देखिए सिर्फ 2 कैंडल है, वही अगर 5 मिनट रहेंगे हमें दिखेगा नहीं। तो बिल्कुल बाद ही में ये खत्म हो रिग्रेट जाएगा। करते, तो आप ये आपने रिग्रेट करते कि काश यार मैं ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट का कैंडल अगर लगा के बैठा रहता, तो मैं ये पूरा रैली पकड़ लेता। टारगेट मिला होता। जी सर। डे हाई तक का, या फिर जो भी, अगर मैं सिंपली यहाँ पे फिबोनाची भी लगा देता इस तरीके से, तो गोल्डन जोन हमारा जो भी मिलता उसके 60% तक का टारगेट में इजीली अचीव कर लेता। साथ में सब काम करना है। मार्केट इस तरीके से नीचे आया हुआ है, तो इसके बाद टेंडेंसी क्या होती है मार्केट के यहाँ से घूम जाने के लिए, तो आप मैक्सिमम टारगेट यहीं तक का बुक करोगे, देन निकल जाओगे। जो आप 1 मिनट में यहाँ पे निकलते, आप मिनट में आप यहाँ पे निकलोगे। जी सर। ये कैंडल जैसे ही बना यहाँ पे, आप यहाँ से अपना पोजिशन काट दो यहीं पे, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल देखना नहीं है मार्केट को, इग्नोर कर देना है। विशाल भाई, एक बार आप 27th जैन का चार्ट खोलेंगे क्या? 27 जैन, उस पे फर्स्ट कैंडल सेटअप कैसे बनेंगे, एक बार उसका बताइए ना। ये ये 27 ना, हाँ 27 जैन, हाँ। इसमें फर्स्ट कैंडल जो बना हुआ है वही ऑलरेडी देखिए कितना 600 पॉइंट का बना हुआ है। तो जब मार्केट 200 पॉइंट से ही ऊपर का कैंडल अगर बना देता नहीं, है ये जिस 5 डायरेक्शन मिनट में, का चार्ट है सर। अच्छा ये 5 मिनट का है, हाँ 27 का मैं लगा लेता हूँ। मतलब इसमें अपोजिट जाना तो गलत रहेगा ना, इतना जब 600-700 पॉइंट नीचे कर दिया इसने, तब तो मेरे को तब ऊपर का लेना सही है या नहीं? तो इम्पल्सिव ब्रेकआउट भी दे ये देते। जो टॉपिक है ना यहाँ पे कि गैप अप
गैप डाउन और फ्लैट। गैप अप में आपका नॉर्मल वर्सेस बिग। गैप अप लोग कंसीडर करते हैं कि मार्केट क्लोजिंग यहाँ हुआ था, गैप अप हो गया, लेकिन ये गैप अप जो नॉर्मल गैप अप है और हाई गैप अप है, इसमें मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, क्या प्राइस एक्शन बनाता है, किस तरीके से प्रीवियस डे के सेलर इग्नोर करता है या बायर को इग्नोर करता है या टारगेट करता है, वो हम इसी टॉपिक में सीखने वाले हैं। अच्छा प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है, मार्केट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे कैंडल बनाया, तो हमारा इसमें इस दिन हमारा एक अलग सेटअप होगा। लेकिन यही मार्केट अगर 200 पॉइंट अगर ऊपर बना दिया तो इसमें हमारा अलग सेटअप होगा। लोग जनरली सिर्फ गैप अप कंसीडर करते हैं, लेकिन हम गैप अप में दो चीज देखेंगे, एक नॉर्मल गैप अप और एक बिग गैप अप। ठीक है, तो कभी भी ये भी हमें देखना है कि मार्केट जी सर। बैक टू बैक अगर एक तो पहला बात कि 200 पॉइंट से ज्यादा हमारा गैप डाउन हुआ है, यहाँ से अगर देखें 270 280 पॉइंट का हमारा गैप डाउन हुआ है, तो जब मार्केट कभी भी, मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करते रहा हूँ, मार्केट कभी भी अगर प्रीवियस डे के सेलर से 300 पॉइंट नीचे आ जाता है तो इनमें इंटरेस्टेड नहीं रहेगा वो, इनके स्टॉप लॉस हंट करने में। सर यहाँ फिब यूज कर सकते हैं ना, फिब पे ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड के फिर यूज साथ। कर सकते हैं, फिर वही अगर जैसे हाई गैप अप गैप डाउन हो गया ना, ये बिग गैप डाउन हो गया, तो बिग गैप डाउन होने के बाद हमें अच्छा खासा स्विंग मिल गया यहाँ पे। जी जी। अच्छा खासा जब स्विंग मिला तो हमने सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगा दिया, टॉप से लेके बॉटम तक। मार्केट जब यहाँ से इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया, हमारे दिमाग में है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, डाउन ट्रेंड में इस तरीके से आता है, इस तरीके से चला जाता है, अप ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से आता है, ऐसे चला जाता है। मार्केट तो यहाँ इस से नीचे, कंडीशन में विशाल भाई, इस कंडीशन में हमको फर्स्ट कैंडल सेटअप मिला है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट कैंडल सेटअप इसमें नहीं ढूंढना है। जब मार्केट इतना निगेटिव हो जाए ना, तो हमें तुरंत रिवर्सल का नहीं सोचना है। जी वही सर। वही डाउट था मेरे को एक्चुअली। ठीक ना, मार्केट अगर कभी भी प्रीवियस क्लोजिंग से इतना ऊपर अगर ओपन हुआ है और फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट अगर अपसाइड डाउन साइड कर दिया है या फिर अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया है, तो हमें रिवर्सल का तुरंत नहीं सोचना है। मार्केट गैप अप हुआ है मतलब कि बुलिश है, ऊपर ब्रेकआउट किया है तो भी बुलिश है, तो हमें तुरंत रिवर्सल का नहीं सोचना है उसमें। ओके मार्केट एक तो 300 पॉइंट का गैप डाउन हुआ प्लस इतना बुलिश हो गया, तो मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं निगेटिव है, तो हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है, क्योंकि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। फ्रेंड। ठीक है, और हमें अच्छा खासा स्विंग भी तो मिल रहा है यहाँ से लेके, ये कितना पॉइंट हो गया, इसके रिवर्स में आपके जाने की हिम्मत होगी? ये नहीं नहीं। 650 पॉइंट की रिवर्स में 650 का आप टारगेट ले पाओगे कभी? मार्केट इनकेस आपने अगर, चलो मान लेता हूँ मैं, फर्स्ट कैंडल ये बनाया, दूसरा कैंडल रेड बनाया, तीसरा ये बनाया, आपने इस कैंडल पे ले भी लिया, तो भी अब टारगेट हम कैसे फिक्स करते हैं? टारगेट तो वैसे ही देखते हैं ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है, यहाँ हमने बाई किया हुआ है, तो मार्केट यहीं तक जाएगा, देन यहाँ से घूम जाएगा वो। तो जिन्होंने रिवर्सल का ट्रेड लिया उनका टारगेट यहाँ पे होगा, और जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया हुआ उनका ट्रेड यहाँ रिट्रेसमेंट में बनेगा, और वो भी कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड बनेगा। फिबोनाची जो है हमारा कंटिन्यूएशन का ट्रेड देता है, अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट ऊपर, नीचे आया हुआ है, फिब लगाएंगे, गोल्डन जोन यहाँ पे बना हुआ है, मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगा, यहाँ पे सेल करेंगे, मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट पे आया, सेल किए, टारगेट डन। क्लियर है? तो टाइम फ्रेम पे आज सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया, किसी को कोई इशू नहीं है? सर यहाँ पे आप वो फिर से चार्ट खोली जो अभी आप देख रहे थे, एक और चीज कंफर्म करना। जी, सर यहाँ पे ये जो क्लोजिंग से आपने फिब को नहीं लिया है, ये आपने यहाँ से, ये स्विंग तो ऊपर होगा ना, तो फिब स्विंग को ऊपर आप होगा, यहाँ से। लेकिन ये इस क्लोजिंग प्राइस को तभी हम कंसीडर करेंगे जब यहाँ से लेके इस वाले कैंडल का जो दूरी होता है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ही होता है। जी 200 पॉइंट से अगर गैप अप गैप डाउन हो गया मार्केट, तो जी मार्केट में हमें स्विंग यहाँ से कभी नहीं पकड़ना है, क्योंकि स्विंग हम पकड़ते भी है ना तो 100-200 पॉइंट का पकड़ते हैं, 500-700 पॉइंट का अगर हम पकड़ेंगे, स्विंग पकड़ेंगे यहाँ से, तो मार्केट ऐसे 400 पॉइंट का थोड़ी रैली करते हुए आएगा यहाँ पे, नहीं 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 नहीं। नहीं आएगा वो। तो हमें पकड़ना है, रिसेंट स्विंग ही पकड़ना है। कभी भी जब भी हम बात करते हैं स्विंग पकड़ने के लिए, तो रिसेंट स्विंग, ये तो बहुत बड़ा स्विंग हो गया। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गिरा हुआ है, यहाँ से नहीं आ पाएगा। 900 पॉइंट गिरा हुआ है, तो 450 पॉइंट का ये दो कैंडल बना के यहाँ पे आ पाएगा। और अगर मान लेते हैं कि आपने, चलो गलती से आपने, या फिर जो भी सेटअप आपने आपके दिमाग में अगर था कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लगा भी दिया, तो आपका ट्रेड क्या होता कि इस गोल्डन जोन में आता, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते ना सेलिंग साइड का। ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होता, आप बैठे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जी। कैपिटल आपका प्रोटेक्ट हो गया। हम्म। अगर प्रॉफिट आपने किसी दिन ट्रेड नहीं लिया तो वो भी आपका प्रॉफिटेबल डे ही है, उसको काउंट करना है।
जी सर। क्योंकि ट्रेड ले रहे हो तो उसमें रिस्क है कि उसमें लॉस हो भी सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन आपने अगर ट्रेड नहीं लिया तो प्रॉफिटेबल डे हो गया आपका, पैसे आपके जी बच गए, आए नहीं तो गए भी नहीं उसमें। तो मान लेते हैं कि आपने अगर यहाँ पे पकड़ा हुआ है, तो यही सब जो टॉपिक मैंने यहाँ नोट किया हुआ है वो मैं बताऊंगा जी सर। कि बिग गैप डाउन बिग गैप अप में किस तरीके से काम करना है, और स्विंग को कब पकड़ना है और कहाँ से पकड़ना है। जी सर। तो आते हैं टॉपिक पे। तो टाइम फ्रेम में सारे लोगों को पता चल गया किस तरीके से मार्केट में काम करना है हमें, कैसे टारगेट को बुक करते समय कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, मार्केट का एक ओवरव्यू या पेंडिंग रिट्रेसमेंट करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, डे टाइम फ्रेम का वैल्यू क्या है, 15 मिनट और 5 मिनट का क्या वैल्यू है, और 1 मिनट और 3 मिनट का क्या वैल्यू है। अब इस टाइम फ्रेम को किस तरीके से हमें यूज करना है, वरना सारे लोग आपको ये बोल के डिस्टर्ब करेंगे कि बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो 3 मिनट होता है, तो बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है 5 मिनट होता है। बेस्ट कुछ नहीं है, बेस्ट आपको बनाना है कि 1 मिनट जी हमारे लिए बेस्ट है ट्रेड बनाने के लिए, 3 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है टारगेट को बुक करने के लिए, 5 मिनट हमारे लिए बेस्ट है मार्केट के लेवल को मार्कआउट करने के लिए, लेवल को 15 मिनट मार्क। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्केट का ट्रेंड और पेंडिंग रिट्रेसमेंट को समझने के लिए। और अब ये डे का बताइए, जो जैसे मान लो 1 मिनट पे हम एंट्री कर लिए जी और उसके बाद चलो 5 मिनट का कैंडल हम डाल दिए, हाँ, तो क्या सही जगह पे निकल पाएंगे? क्योंकि क्यों नहीं मार्केट निकल इतने पाएंगे। स्पीड से रिवर्सल भी करता है। तो आपने 1 मिनट का चार्ट अगर लगाया हुआ है तो सिंपली आप सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कहीं पे भी आपने जैसे ये डे में आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाया यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक, और आपने टारगेट रखा यहाँ तक रखा, ठीक, और स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखा, और 1 मिनट में ट्रेड आपने एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद आपने 5 मिनट लगा दिया, तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है वो तो आपको ऐसे ही दिखेगा ना जैसे आपने 1 मिनट में दिख रहा था। नहीं, चलो ना, आप ये काम करो, मैं हम्म, शॉर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। फिर 1 मिनट में। हाँ जी, उसके ठीक, पहले ही देखिए हाई को ब्रेक किया। हाँ, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक, हाँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया और टारगेट आप हाँ, कहाँ यहाँ यहाँ तक रख दें। अब आप बताइए, क्योंकि एंट्री हाँ लेने के बाद तो 5 मिनट कर दो बोल रहे हो आप। हाँ, ठीक है, नहीं एंट्री करने के बाद 3 मिनट दिखना है, 5 मिनट नहीं बोला मैंने। ठीक है। 3 मिनट, एंट्री 3 मिनट, करने के 1 बाद और आप 3 मिनट। हाँ, एंट्री करने के लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एंट्री करने के लिए 1 मिनट, और एंट्री करने के बाद आप 3 मिनट लगा दो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप 1 मिनट में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 मिनट करोगे तो आपको छोटे छोटे साइकोलॉजी आपको पता चलेगा मार्केट का, जी जी। ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके का ट्रेड यहाँ पे लिया भी होता और सीधे डायरेक्टली अगर मैं 5 मिनट पे लेता भी हूँ तो भी जो लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है वो तो टारगेट तो मुझे दिख पूरा रहा है होगा ना। इसे। हाँ, ट्रेड तो यहाँ पे आया इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आया मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे जैसी रेड कैंडल यहाँ पे दिखा और जो पीएनएल मेरा दिखेगा उसमें तो दिखेगा ना प्राइस फ्लक्चुएट होते हुए, या फिर ये जब ग्रीन कैंडल बनेगा उस तरीके से ऊपर, तब तक हम देख लेंगे कि मार्केट किसी लेवल का इंपॉर्टेंट पीएसवाई लेवल हमने मार्कआउट करके रखा हुआ है। यहाँ पे 41,500 का लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट इंपल्सिवली आया, ब्रेक कर दिया, देन इसके बाद हेलो। हाँ हेलो। तो हमने ये देखा कि मार्केट में जब ट्रेड बना लिए तो मार्केट क्या है पीएसवाई लेवल को भी इंपल्सिवली ब्रेकआउट कर दिया। तो आप ये बताओ कि पीएसवाई लेवल का इंपल्सिवली ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे फिर पोजीशन होल्ड करोगे, यहाँ पे नहीं नहीं, मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, फिर रिवर्सल का ट्रेड लेंगे फिर हम रिवर्सल यहाँ का से। ट्रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली 1 मिनट में हमें ये ट्रेड ले लेना है और 3 मिनट तक हमें उसको लगा के छोड़ देना है, क्योंकि ट्रेड जब आपने ले लिया तो उसके बाद आप स्क्रीन देखो या मत देखो तो बात बराबर ही है। 3 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, कुछ भी लगाओ। यहीं पे अगर मैंने 3 मिनट भी लगा दिया तो मैं देख रहा हूँ कि इंपल्सिव ब्रेकआउट के लिए मार्केट के पास एक पीएसवाई लेवल है, वो नीचे में स्टॉप लॉस भी क्रिएट हो गया, फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट हुआ है, फुट का ट्रेड मैंने लिया हुआ है, इंपल्सिव ब्रेकआउट करेगा मैं तुरंत पोजीशन काटूंगा। 1 मिनट में ट्रेड बनाइए, 3 मिनट में आप मार्केट का चार्ट को देखिए अपने टारगेट तक का, बाकी 5 मिनट और 15 मिनट सिर्फ एनालिसिस के लिए है। बाकी मार्केट का स्ट्रक्चर सारे लोगों को पता चल गया कि मार्केट किस तरीके से चलता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से चलेगा, या फिर कभी इस तरीके से रैली करते हुए जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे इस तरीके से घूमेगा, एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, सेलर एक्टिवेट होंगे, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा।
डाउन साइड आ रहा है मार्केट कंटिन्यूअसली, थोड़ा सा अप साइड का मूव देगा, एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगा, यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट होंगे, इनके स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, मार्केट यहाँ से हट करके नीचे आ जाएगा। बस यही स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हमारे एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए जिसमें कि हाँ। ये ट्रेंड लाइन बनी है उसके इसमें एंट्री मिलना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है ना। जैसे ये इस तरीके से आ रहा है तो ये क्या है ना, क्या फिबोनाची का अगर 20% भी वो फिबोनाची का टूल जब मैं सेमिनार लूंगा ना तब मैं बताऊंगा उसमें 20% या फिबोनाची को किस तरीके से यूज करना है। ये देखिए इस तरीके से बनता है। 20% को हम ट्रेलिंग एसएल भी बोलते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा, 20% तक रिट्रेसमेंट करेगा, सेलर को एक्यूमुलेट कर लेगा, देन यहाँ से 20% से घूम के ऊपर चला जाएगा। जब बहुत ठीक है, फास्ट मूव होगा तब का केस है हाँ ना। ये देखिए जैसे इसमें मैं दिखाता हूँ कि फिबोनाची अगर लगाता हूँ यहाँ से लेके टॉप तक, तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से गया हुआ है, देन यहाँ पे 20% तक रिट्रेसमेंट किया, देन यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद ऊपर चला गया, एक ट्रेंड लाइन बना के। ये ऐसा ट्रेंड लाइन बनाएगा, सेलर को एक्यूमुलेट कर रहा है कि लोग सोच रहे होंगे कि अब तो मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, तो चलो यहाँ पे सेल कर देते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो गए मार्केट के पास, मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट करके चला गया। तो ये ट्रेलिंग ऐसा जो है ना, ये मैं सारे लोगों को डिस्कस करूंगा फिबोनाची का जो सेमिनार होगा, कि फिबोनाची में 50%, 60% और 20% को किस तरीके से लाइव मार्केट में चलते हैं। और ये जो भी सेमिनार में कर रहा हूँ ना, ये सारे लाइव मार्केट में भी एक बार प्रैक्टिस कर करके सारा कुछ आपको शो करके दिखा दूंगा। ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा वो डजंट मैटर, बट मैं एक एक चीज को पॉइंट आउट करके दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, तो आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे। तो टाइम फ्रेम में किसी को अगर कोई डाउट होगा तो नोट आउट कर लीजिएगा और एनालिसिस करते रहिए, बैक टेस्ट करते रहिए कि टाइम फ्रेम में किस तरीके से कहाँ पे मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है और किस तरीके का कैंडल बना रहा है। और कोई डाउट होगा तो मुझे डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है सर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन एंड गुड सर इसकी नाइट। रिकॉर्डिंग हुई है आज की? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। ओके थैंक यू, गुड नाइट। ओके, ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।